أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सारी तारीफ़ें उस खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में इस कायनात का निज़ाम है। वही है जिसने आदम को तख्लीक किया, वही है जिसने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, वही है जो रोज़े क़यामत इंसान के आमाल की नश्र व अशात करेगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। वही है जो रहीम व करीम है, वही है जो यक्ता है, जो वाहिद है, जो वहदहू ला शरीक है, वही है जो रब्बुल आलमीन है, और वही है जिसकी हम्दो सना कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया, जो वजह तख्लीक़ कायनात बना, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातिमुन नबीयीन है, जो सरदारुल अंबिया है, जो हिदायत का मंबा है। वही है जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया के लिए भेजा, हिदायत के लिए भेजा। और वही है जो रोज़े क़यामत, रोज़े महशर कौसर पर हमारी शिफात करेंगे, हौज़े कौसर पर होंगे और हमारी शिफात करेंगे। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। 365 न्यूज़ पर रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान में आप सबको खुशामदेद कहते हैं। मैं हूँ ज़ुहैब हसन और मेरे साथ हैं नादिया खान। जी, रमज़ान मुबारक आप सबको, ज़ुहैब आपको। और इतनी खुशी होती है, रमज़ान का ये महीना आता है और कितनी खुशियाँ, बरकतें, रहमत लेके आता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये पहला रोज़ा, आज जी, पहला रोज़ा और आपकी पहली रमज़ान ट्रांसमिशन है।
है तो ना? आपने कैसे वक्त को भी मैनेज वो किया? जैसे रोजा कुशाई की खुशी होती है ना, पहले रोजे की खुशी मुझे वैसे ही पहली रमजान ट्रांसमिशन प्रॉपर जिस तरह होती है जैसे करनी चाहिए, वो पहली बार मेरे करियर में। और वजह ये भी कि मुझे लगता था बहुत मुश्किल काम है, और लेकिन चैनल का भरोसा, टीम का फेथ कि नहीं नादिया आपने इस साल ज़रूर, और जुहेब की भी बहुत सपोर्ट की, आप रमज़ान ट्रांसमिशन करें। और माशाल्लाह जितनी अच्छी तरह मेरी टीम और चैनल ने तैयारी की, मुझे उस पर बड़ा फिर कॉन्फिडेंस अपने आप पे हो गया कि नहीं करना चाहिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वेल डन एवरीवन। और मैं कहती हूँ सलाम है, वैसे कहती हूँ सब वो चैनल्स, होस्ट, टीम्स जो सारा साल आपके लिए रमज़ान ट्रांसमिशन लेके आ रही है ना, बहुत बहुत मेहनत करती है। बिल्कुल। और इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, जहान रमज़ान में दीन और दुनिया हमारा सेगमेंट है, उसमें हम दीन की बातें करेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे उलमाए कराम से। जगियत उलमाए कराम हमारे साथ होंगे और वो हमें बताएंगे कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का तरीका क्या है। बिल्कुल। तो वो हमें हिदायत देंगे। पूरे रमज़ान हमारे साथ होंगे उलमाए कराम। और फिर हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हैं नादिया, जिसमें तकरीरी मुकाबले भी होंगे, बैतबाजी भी होगी, रोज़ा कुशाई भी होगा। तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अब सवाल जवाब आपके होंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैतबाजी का मुकाबला होगा, डिबेट कंपटीशन होगा, सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे शो पे आएंगी, और किचन का, रमजान का किचन उसके बगैर बिल्कुल ऐसे ही है, वो कैसे हो अधूरा है, सकती है बिल्कुल रमजान अधूरा है। ट्रांसमिशन? इफ्तारी का में क्या बन रहा है, और नई नई चीजें, नई नई डिशेस बनेंगी। अच्छा, दुरूद सलाम की हम बात कर रहे थे, जैसे हमदे बारी ताला कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है, इस तरह कायनात का जर्रा जर्रा मोहम्मद और उनकी आल पर दुरूद भी भेज रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है, इस रमजान ट्रांसमिशन में बाइस इफ्तिखार है हमारे लिए कि एक ऐसे नात खान इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं कि जो कारी खुशगुलू हैं, कारी खुश इल्हान हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी पुरअसर आवाज़ है। और उनका तारुफ क्या कराया जाए, उनका तारुफ यही है कि वो मदहे मुस्तफ़ा करते हैं, ये उनकी नौकरी है, इससे वो जाने जाते हैं। और मजीद उनका तारुफ क्या किया जाए। और जब वो पंजतन पाक की गुलामी का ऐलान करते हैं, इजहार करते हैं, तो उनके रुतबे और मंजिलत में मजीद इजाफा हो जाता है। हमारे लिए बड़े ऑनर की, फख्र की बात है कि हमारी रमजान ट्रांसमिशन का पहला रोजा और जो शो का आगाज होने वाला है ट्रांसमिशन का हसी भाई से। तो हम कारी सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब को हम खुशामदेद कहते हैं और दिल से मशकूर व ममनून है। सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, आपने हमें वक्त दिया, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम फसी भाई, कैसे हैं? बहुत खुशी, दिल से खुशी हो रही है आपको सामने देख के शो पे। कोई कोताही अगर हो गई हो आपका तारुफ कराने में? नहीं, आपने मेरा जो तारुफ कराया ना, मैं तो पंचतन का गुलाम हूं, ये तारुफ काफी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। फसी नादिया, आप इधर आ जाइए। अच्छा फसी भाई, आप बताएं, आपका जो है यूएस में आप रहते हैं, वहाँ आपका जो है रमजान कैसे गुजरता है? सहरी, इफ्तार वो किस तरह होती है? ज्यादातर रमजान तो मैंने यहीं पाकिस्तान में गुजारे, 2-3 रमजान मैंने वहाँ पे गुजारे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा वहाँ पे लोग एहतमाम करते हैं। जी जी, सहरी इफ्तार का भी एहतमाम होता है, महफिलों का भी एहतमाम होता है, लोग बड़े शौक से आते हैं, ज़ौक़ से उसमें शिरकत करते हैं। और ये जो मैंने आपके जब तारुफ में करार था और मैंने कहा कि आपकी, यानी इससे बड़ा आपकी रुतबे और मंजिलत में क्या इजाफा होगा कि आप हमदो सना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने तौफीक दी, ये अल्लाह ने तौफीक दी है। माशाल्लाह। मैं यूएस के हवाले से एक बात कहूँ, तरावी का इज्तिमा भी बहुत जबरदस्त होता है वहाँ पे, बड़े एहतमाम से लोग तरावी पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे यूएस के और बाहर यूरोप वगैरह में हमारा शो देख भी रहे होंगे, तो आपको भी सबको वेलकम, रमजान मुबारक। तो वहाँ की रौनकें भी हैं और वहाँ मस्जिदों में बड़ा एहतमाम होता है। जी बिल्कुल, खासतौर पे अफ्तार का जो एहतमाम मस्जिदों में होता है वो बड़ा और फिर बिल्कुल पसंद करते हैं कि हम मस्जिद जाएं, वहाँ जी जी वहीं अफ्तार करते हैं। और हम तो यहाँ समझते हैं ना कि पाकिस्तान में बड़ा माहौल है इफ्तारी का और सहरी का, लेकिन जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं वो खास तौर पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो गरीब है वो जाके मस्जिद में रोजा खोलेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो सही साहब, कुछ गुलहाए अकीदत पेश करें। आपने इंट्रो में अल्लाह की हम्द की बात की। जी जी, रिक्कत से तारी हो जाए, आज समझ आए। माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। बस वसी भाई दुआ कीजिएगा, मेरे दिल में अल्लाह नूर भर दे। ऐसे जो हमारे साथ लोग हैं, ख़वातीन, मर्द हजरात, जो चाहते हैं कि उनके दिल में नूर दीन का पैदा हो जाए, प्लीज़ एक दुआ दे के जाइएगा। अल्लाह ताला सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए, नबी करीम सिस्टम की मोहब्बत अता फरमाए, और वो नूर जिसका आपने जिक्र किया, वो नूर हमको अता फरमाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और वही कहते हैं ना कि ये तो महीना ही नूर वाला है, बेशक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। फसी भाई हमारे साथ ही रहे। हमें एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जगियत उलमाए कराम, अल्लामा सैयद जवाद हुसैन आबदी साहब और मुफ्ती फजल सुबहान भी हमारे साथ होंगे। दीन और दुनिया की बात होगी और आज का मौजू हमारा तकवा है, तकवा पर बात होगी।
जहाने रमज़ान जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन है, फसी भाई ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी से सरशार हो गई हैं, फ़ज़ा मुअत्तर हो गई माशाल्लाह, जो नात पेश की है फसी भाई। और अब ज़ोहेब हमारा सेगमेंट है दीन और दुनिया। दुनिया में अगर आसान, कामयाब, खुशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो दीन को साथ लेके चलना पड़ेगा। और दीन ने हर चीज़, हर मसले का हल बयान किया है। हम अपने इस ट्रांसमिशन में रोज़ एक टॉपिक लेके चलेंगे, उस पर तफसील से बात करेंगे। आज जैसे तकवा पे बात होगी और हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे बिल्कुल डिस्कशन होगी, एक्सप्लेन करेंगे, आसानी होगी समझने में। तो दीन और दुनिया हमारा सेगमेंट है और रोज़ाना एक मौजू होगा जिस पर हमारे उलमा इकराम हमें हमारी रहनुमाई करेंगे। तो आज हम तकवा पे बात कर रहे हैं। तकवा है क्या? जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि तकवा है क्या और वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह मुत्तकी कह रहा है। उनमें से पैगंबर तो हमारे सबसे बड़े हैं ना, सबसे ज्यादा जो अल्लाह को महबूब है पैगंबर हैं। और कुरान में यह है कि रसूल जिसको दे दे उसे ले लो और जिससे मना फरमा दे उससे मना हो जाओ। तो तकवा पर हमारी बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया, जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले भी हमने आपको बताया था, अल्लामा सैयद जवाद हुसैन आबदी साहब हमारे साथ है। अब साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश करम आपने हमें वक्त दिया जाने रमज़ान की ट्रांसमिशन में। और जनाब मुफ्ती फजल सुभान साहब बड़े मुदब्बिराना अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। मुझे साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नादिया। मुफ्ती साहब आपसे पहले तो हम सवाल करेंगे यही कि तकवा क्या है, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें। साथ में ये भी मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो जी लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं तकवा की, तो वो क्या हैं ताकि ज़रा समझने में आसानी हो। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो आपको सामीईन और हाज़िरीन को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। देखिए, जब आदमी किसी सफ़र पर निकलता है तो अपने साथ ज़ादेरा और तोशा लेकर निकलता है। क्या आखिरत के सफ़र पर निकलने से पहले कुरान करीम ने हमें कुछ हिदायत दी, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी अत्तक़वा। आखिरत आगे माइक जी आप फरमाइए जी। तज़व्वदू कि तुम ज़ादेरा और तोशा लो, बेहतरीन ज़ादेरा और सामान वो तक़वा है। अच्छा, इस तक़वा को कुरान ने बार बार हाईलाइट किया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम में पोटेंशियल और ताकत हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जितना डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब ये तक़वा है क्या? स्पेसिफिक अरबिक ग्रामर के मुताबिक इसकी मीनिंग है डरना और बचना। जिस चीज से आदमी डरता है तो बचने की कोशिश करता है। सांप से हम डरते हैं तो बचने की कोशिश करते हैं। तो तक़वा असल में है हराम कामों से बचना। इसी को एक्सप्लेन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास, तुम हराम कामों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। जब हम बात इबादत की करते हैं, आपने लेवल्स की बात की। एक है इम्तिसाल अवामिर, अल्लाह के अवामिर पे हक अमल करना। एक है इज्तिनाब नवाही, मनहियात और मासियत और गुनाहों से बचना। तो ये जो गुनाहों से बचना है ये ज्यादा जरूरी है। नेकी करना इतना जरूरी नहीं जितना गुनाहों से बचना जरूरी है। भाई, हम जब किसी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया से गुजरते हैं तो हम कहते हैं कैमरे लगे हुए, आजकल तो चालान भी ईमेल और ई चालान हो गए हैं, और हम कहते हैं सर्विलेंस का और विजिलेंस का निजाम है। लोग हमारी हरकत और सकनात पर नजर रखे हुए, खुफिया कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह के खुफिया कैमरे और टेप रिकॉर्डर्स पूरी कायनात में लगे हुए हैं। और फरमाया यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सौदा फी लैलतिज ज़ल्मा, वो अंधेरी रात में चलने वाली चींटी को भी देख रहा है। तो तकवे का ये एहसास अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए,
कोई भी अल्लाह की नाफरमानी न करे। गालिबन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से जब सवाल हुआ कि तकवा किसे कहते हैं, फरमाया अपनी तन्हाइयों को पाक करने का नाम तकवा है। आज अवाम की जलवतें खराब हैं तो खवास की खिलवतें पाकीज़ा नहीं। कोई लोगों के सामने गुनाह करता है, कोई बंद कमरे में गुनाह करता है। ओमान के अंदर, बहरेन के अंदर जो उनका एंट्रेंस है, वहाँ कुरान की एक आयत लिखी हुई है। एक आदमी जो अय्याशी के लिए वहां जाया करता था, एक दिन उसकी निगाह पड़ी उस आयत पर और उसने वहां से यू टर्न लिया। सिर्फ गाड़ी का यू टर्न नहीं, अपनी जिंदगी का यू टर्न, और वापस पाकिस्तान में आया और अल्लाह का वली बन गया। वो एक आयत क्या थी? अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या लोग नहीं जानते कि अल्लाह इसे देख रहा है? तुम पर्दा गिराकर गुनाह करते हो, सुनो चौथा अल्लाह तुम्हारे दरमियान मौजूद। 5 आदमी बंद कमरे में गुनाह करते हो, रात को मोबाइल ऑन होता है और एक क्लिक पर हम हर गुनाह तक अप्रोच और हमारा एक्सेस हो सकता है। अगर अल्लाह का खौफ आएगा तो गुनाहों से बच जाएंगे। नमाज का मकसद तुम मुत्तकी बन जाओ। कुतिब अलैकुमुस सियाम, रोजा तुम पर फर्ज किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओ। हज और उम्रा करना है, फइन्न खैरज़्ज़ादी अत्तक़वा, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए। जी राना साहब, ये जो इसमें एक खौफ, अल्लाह के अजाब का खौफ, वो जो खौफ है, वो जो डर है, वो हम बच्चों में, और ये आज के दौर के हिसाब से हम हमेशा बात करेंगे क्योंकि ये जो दौर बदलते रहते हैं, मसाइल बदलते रहते हैं, लेकिन हल वही है दीन में। तो कैसे अल्लाह का खौफ बड़ों में, बच्चों में? अच्छा, बच्चों में तो चलें डरा दिया, सिखा दिया, बड़ों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मुझसे बड़ी उम्र का कोई शख्स है, उसको मैं कैसे उसको याद दिलाऊं कि अल्लाह का खौफ भूल गए हो भाई? तो वो कैसे ताज़ा करें? उम्मत मुस्लिमा के लिए परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान को बाइस खैर व बरकत करार दे और तमाम उम्मत मुस्लिमा जो इस्तिराब का शिकार है, कर्ब का शिकार है, बरलहा इस माह रमज़ान को तमाम की परेशानियों से दूरी का सबब करार दे। देखिए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लुत्फ़ है कि उसने हमें 11 महीनों के बाद एक ऐसा महीना अता फरमाया कि जिसमें हमें उसकी रहमतों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी रहमतों का हाला और हिसार हमारे गिर्द खुद बढ़ जाता है। आम दिनों में देखिए हमें अमाल करने पड़ते हैं ताकि रहमत को हम कशीद करें, हासिल करें। ये वो महीना है कि जहाँ रहमत, बरकत और मग़फ़िरत के बादल खुद बरसने को तैयार हैं। अब खुद कोई अपने आप को उस हिसार से बाहर निकाल कर ले जाए और अल्लाह की मग़फ़िरत अपने ऊपर हराम कर ले तो उससे बड़ा बदबख्त तो कोई नहीं हो सकता। देखिए, रोज़े की जो स्पिरिट है वो बुनियादी तौर पर तक़वा है, जैसे कि डिटेल में मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया। देखिए, तक़वे को अगर हम फैलाएं तो पूरा कुरान है, पूरी सीरत रसूल बनती है, और अगर समेट दें तो एक जुमले के अंदर, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहे पे अमल करना और जिससे मना किया उससे बचने का नाम तक़वा है। ये तक़वे का इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल पहला स्टेज जो करना ही करना है। इसके बाद फिर तक़वे के मदारिज आगे बढ़ते हैं, फिर मजीद जाके सफ़र तय होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना खौफ पैदा करने की, तो देखिए बच्चों की एक साइको है। बच्चों को आप जब तक कोई चीज़ कहते रहेंगे ना, वो आपकी चीज़ को अमल नहीं करेंगे। बच्चों के सामने आप कुछ करना शुरू कर दें, वो आपके अमल को कॉपी करने लगेंगे। ये बच्चों की साइको है कि बच्चों आपके कहे पे अमल नहीं करेंगे। उन्हें अभी थ्योरेटिक चीज़ें नहीं पता है, उन्हें नहीं पता कुरान के नज़रियात और तमाम चीज़ें जो हम बयान कर रहे हैं। मसलन बच्चा बड़े को देखेगा, देखकर सीखेगा। बच्चे ने अगर ये देख लिया कि आज पहले रमज़ान को ही अब्बा ने रोज़ा नहीं रखा और अब्बा दिन में खाना खा रहे हैं या मसलन सिगरेट पी रहे हैं, तो अब आप लाख बच्चे को तक़वे के दर सुनाते रहें, लाख उसे प्रोग्राम सुनाते रहें, जो उसकी कोरे कागज़ पे लिख दिया गया वो बच्चा अब देख रहा है। खौफ की देखिए जहाँ तक बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जो एक मक़ूल है ना कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और इस तरह की जो ताबीरात बयान की जाती हैं, खुदावंद मुताल से अगर हम खौफ बई माना जैसे कि बयान कर दिया, तो फिर ये बताइए फिर रहमत किसकी तलाश करेंगे हम? वो तो इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत तो करीब है एहसान करने वालों के, नेकी करने वालों के। तो इस माह मुबारक को, जिसका पहला रोज़ा आज गुजर रहा है, इसको गनीमत जानिए। गौर कीजिए अपने अतराफ में, सराउंडिंग में कितने लोग थे जो पिछले बरस मौजूद थे, आज इस माह रमज़ान में मौजूद नहीं है। अभी हाल ही में इतना बड़ा सानिया दर्दनाक हुआ, वो लोग रुखसत हो गए, उनको मालूम था कि ये माह रमज़ान हम नहीं देख पाएंगे, नहीं मालूम था। तो जिनको ये माह रमज़ान नसीब हो गया है, इसे गनीमत जाने। देखिए, ये वो महीना है कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने हमारी सांस को तस्बीह बना दिया है, हमारे सोने को इबादत करार दिया है। बकौले पैगम्बर अकरम कि तुम सो रहे हो तो वो तुम्हारा सोना इबादत है।
तुम सांस ले रहे हो तो सांस लेना तस्बीह काउंट होता है। आम दिनों में हम तस्बीह पढ़ते हैं तो तस्बीह काउंट होती है। मसलन इस महीने में अभी जितनी देर से हम बोल रहे हैं कि जो सांस आ रही जा रही है ये तस्बीह काउंट हो रही है। चुनाचे हमें इस महीने की बरकतों को समझना चाहिए। जहां हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और इबादत से करीब होने की जरूरत है, वहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों से करीब होकर उनके साथ सिले रहमी, उनके साथ करीब होना और उन पर रहम करने की जरूरत है। जैसे कुरान भी फरमाता है कि ये हिदायत उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। इसका मतलब है कि इतना लाजिम है तकवा इख्तियार करना अगर इस मुकम्मल किताब से आपने कुछ सीखना है तो, अदरवाइज ये आपको हिदायत का रास्ता नहीं मिलेगा। और इस पर भी और जरा मोहब्बत और प्यार के पहलू पर भी आपने थोड़ा डराने के पहलू पे रोशनी डाली। मोहब्बत अगर आपको किसी से है तो आप उसका हुक्म भी मानते हैं और वो जो कहता है उसकी गाइडेंस पे अमल भी करते हैं, तो इस पर भी जरा रोशनी डाली। असल में अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। जवानी में उनको डराया जाए और बुढ़ापे में उनको अल्लाह की रहमत और उम्मीद के करीब किया जाए। ऑलरेडी जो शुगर का बीमार हो, जिसकी शुगर हाई हो और आपके इसको मीठी चीज़ें ही देनी है तो उसका तो शुगर बहुत हाई हो जाएगा और उसके लिए नुकसान है। इसीलिए उलमा ने सुन्नत नबवी से जो मनहज सीखा है कि साइल की हालात और नोयत को देखकर जवाब दिया जाए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आकर पूछता है कौन सा अमल अफजल है, तो आपने फरमाया नमाज को वक्त पे पढ़ना। दूसरे मौके पे दूसरे साइल ने सेम सवाल किया कौन सा अमल अफजल है, आपने फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। तीसरे मौके पर तीसरे साइल ने मुख्तलिफ सवाल किया, यही सवाल किया कि कौन सा अमल अफजल है, आपने फरमाया जिहाद करना। तो अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके स्टेटस के मुताबिक डील किया जाए। देखिए जहाँ तक आपने बात की कि अल्लाह की रहमत, तो वो फरमाए इन्न रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब से आगे बढ़ चुकी है। और वफ़ी रिवायतिन इन्न रहमती तग़लिबु अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब आ गई। पीर पीरा शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा अज़ाब इलाही पर और खौफ खुदा पर दर्ज दिया। अब ज़ाहिर लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले ज़ुबां से आगे। उनका तक़वा, उनकी लिल्लाहियत, उनकी तासीर इतनी थी कि पूरा मजमा वो बेहोश हो गया और खौफ खुदा उन पे तारी हो गया। जब वो होश में आए लोग, तो अल्लाह ने दिल में इल्का किया कि ए मेरे वली, इनको डराने की क्या ज़रूरत थी। तो शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अल्लाह 18 साल तक तेरी रहमत को खोला है, आज पहली बार तो अजाब पे दर्ज दिया है। तो अल्लाह करीम का जवाब सुनिए। फरमाने लगे, अल्लाह ने दिल में बात डाली कि ए मेरे हबीब और वली, क्या 18 साल में मेरी रहमत ख़त्म हो गई थी? तेरे करम से ए करीम कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। किताबुत तव्वाबीन में एक वाक़या लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और कहत साली हो रही है, बारिश नहीं बरस रही। वो अपनी कौम के 70,000 मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान लेकर एक मैदान में गिरिया वजारी के लिए आ गए। अल्लाह ने दिल में इल्का किया, ए मेरे कलीम, इस मजमे में मेरा एक नाफरमान है, 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जब तक वो इस मजमे से निकलेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। अब उस आदमी को तो पता चल गया कि ये गुनाहगार मैं ही हूं। अब वो अगर हाथ उठाता है तो लोगों को पता चल जाता है, आंख से आंसू टपकते हैं तो लोगों को शक हो जाता है। तो दिल दिल में अल्लाह से तार जोड़ी, अल्लाह मैं बड़ा नाफरमान हूं, लेकिन 40 साल तक तूने सत्तारी की चादर डाल रखी है, आज भी तू करम फरमा। इतने में बारिश बरसने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह, कोई मजमे से निकला नहीं और बारिश बरस गई। कहा कि उसकी और मेरी सुलह हो गई। अल्लाह मुझे तो बताइए वो कौन है, कहा जिस पे मैंने सत्तारी की चादर डाली रखी, आपके सामने भी उसको रुस्वा और अयूब उसके जाहिर नहीं करूँगा। तो इस रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अव्वलुहु रहमा, वो रहमत का है। दूसरा अशरा औसतुहु मग़फ़िरा, मग़फ़िरत का है। तीसरा अशरा इत्क़ुम मिनन नार,
आग से खलासी का है। आइए अल्लाह की रहमत को समेटे, लेकिन इस रहमत और शान करीमी का नाजायज फायदा न उठाए, गुनाहों से इज्तिनाब कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में ये बहार लेकर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या गुफ्तगू की। मुफ्ती फजल सुभान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगी और उस पर हम यकीनन डिस्कशन करेंगे। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और तकवा पर गुफ्तगू फरमाई। ट्रांसमिशन हमारी 365 न्यूज़ पे, और मैं जब भी ज़ुहैब रमज़ान की ट्रांसमिशन देखती थी, पहले आप तो खुद होस्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले जब भी देखती थी, जो मेरा फेवरेट पता सेगमेंट क्या होता था उसमें, जब सवाल जवाब होते हैं, लोगों की कॉल्स, उनके सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपने सवाल कर रहे हैं और उसके जवाब आगे से आ रहे हैं या वजीफे बताए जा रहे हैं, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आपने इस ट्रांसमिशन में भी कह के आपने कहा कि भाई ये सेगमेंट जरूर है, ये सेगमेंट जरूर हो और जरा ज्यादा ड्यूरेशन का हो, क्योंकि और बात है कि आज के दौर, आज के हिसाब से सवाल हो। अच्छा, इसमें आप, ये आपका सेगमेंट है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप लाइव पुराने वक्तों की तरह आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे, आपके सवाल होंगे और उसके बाद आप उसके जवाब होंगे। बिल्कुल, सबको सीख। अच्छा, सवाल मसला किसी का भी हो, आपका मसला क्या था आज मुझे बताएं, आज आपके क्या क्या मसाइल थे, जरा जल्दी से मुझे बता देना। पहली रमजान ट्रांसमिशन थी। जी जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वार्डरोब का मसला था, क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई मसला नहीं था, इतना स्मूथ माशाल्लाह कि मतलब पता ही नहीं चला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये कि कल हमने रिहर्सल भी की, तैयारी की, प्रैक्टिस की, आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत आसानी होगी और टीम ने बहुत अच्छी। तो जनाब, ये हमारा सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल। जैसे नादिया ने आपको बता दिया कि आप कॉल भी कर सकते हैं, तो हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती सैयद शहरियार दाऊद साहब ने। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। शहरियार भाई, रमजान मुबारक। आप सबको भी रमजान बहुत मुबारक हो। सारे सवालात के लिए तैयार हैं आप? सबके जवाबात के लिए कोई भी सवाल आ सकता है, लोगों के तो आपको पता है ना, मुख्तलिफ नौइयत के सवाल। नहीं मालूम होगा तो मालूम करके बता देंगे, माजरत कर लेंगे। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं, कि कभी कोई ऐसा सवाल हो कि आप उसमें परेशान भी हो जाएं। हाँ, होते हैं ऐसे सवाल, हम रह जाते हैं, तो हम कहते हैं जी ठीक है, आपको आप हमारा नंबर ले लें, हमसे डायरेक्ट रब्ता कर ले, हम आपको बाद में इसका तफसील से, बात फिक़ही, बात शरई, ख्वाबों की ताबीरें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें मजीद सवालात करने पड़ जाते हैं। तो भाई आपने देखा है, तो भाई हमने पूछना होता है भाई आपने क्या खा के सोए थे, ताबीरों में खास तौर पे, ठीक है ना, तारीख पैदाइश क्या है, शादी कब हुई, आपके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके फिर उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी सही ताबीर बयान की जाती है। ये ताबीरात में खास तौर पे बहुत एहतियात करनी चाहिए और ख्वाब हर एक को भी नहीं सुनाना चाहिए। अच्छा, ये बात सिर्फ सही है? जी, सिर्फ जो साहिब इल्म हज़रात हों उनको ही बताएं। हर एक को माजे साजे को ख्वाब, मैं तो ख्वाब ऐसी ताबीर बता और जो जैसी ताबीर बता दी गई तो वैसा ही सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ख्वाब वैसे बताने से कहते हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा हो जाता है, कुछ कहते हैं पूरा नहीं होता, बताना ही नहीं चाहिए। मुख्तलिफ बातें कुछ तो ख्वाबों के बारे में मैं छोटा सा अर्ज कर दूं। ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक रहमानी, एक शैतानी। जी, अल्लाह की तरफ से भी होते हैं और शैतान की तरफ से भी होते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो जिनकी ताबीर होती है, बाज़ ख्वाब होते हैं मुंतशिर ख्वाब, उनकी ताबीरात नहीं होती, वो सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जो हमारे मामला उसकी वजह से जो तखय्युलात बनते हैं वो ख्वाब की सूरत में आ जाते हैं। और ज्यादातर शैतान ही ऐसी चीजों को लाता है। इसका तो बेहतरीन तरीका ये है ना कि वजू करके सोएं, वजू करके सोएं, तौबा करके सोएं, औज़ बिल्लाह, मौज़तैन पढ़ के सोएं, आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं। वैसे आते हुए कोई परेशानी, दुश्वारी, कोई मसाइल तो नहीं हुआ? ट्रैफिक में कोई हबड़ दबड़, कोई पैनिक? कुछ एक चैनल था वहाँ से फिर यहाँ है और अल्हम्दुलिल्लाह बीच में गैप अच्छा है। और माशाल्लाह शहरियार भाई, इतना अच्छा मौसम है, रोजे का तो पता ही नहीं चलेगा इस साल, इतने ठंडे, इतने प्यारे रोजे। हज़रत अबू मूसा अशअरी की बात सुना, बड़े ज़ईफ थे और फिर कहते थे या अल्लाह, दुआ क्या कहते थे, या अल्लाह तू मुझे तवील उम्र अता कर कि मैं इंतहाई ज़ईफ हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊं, ताकत कम हो जाए, और फिर इंतहाई शदीद गर्मी के रोजे मुझे अता कर ताकि मैं प्यास और भूख का लुत्फ उठा सकूं। और हम कहते हैं जी बस हमारा जल्दी जल्दी 12 घंटे का सो के रोजा गुजर। शहरियार भाई, पहला सवाल जो है ना हमारा वो और बहुत ज्यादा ये सवाल होता है और ये मसला भी है लोगों का कि रमजान आते हैं और अदम बर्दाश्त का रवैया हम सब एक दूसरे में देखते हैं, शक्ल पे एक गुस्सा सा होता है, और बस के टाइम एक ऐसा होता है कि जैसे आप किसी बम के ऊपर बैठे हुए हैं और बस वो फटने ही वाला है, और कहते भी हैं आप कि भाई मेरा रोजा है, मुझसे ज्यादा तमीज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, शैतान बंद है, हमारा यकीन है, ईमान है, बट उसने हमें इतने धक्के दे दिए, अब उसकी जरूरत हमें नहीं है, हम उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं।
हाँ, जबकि हम 5 मरतबा नमाज में पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पे चलना नहीं चाहते, ये अलग बात है, सही है, दुआ जरूर मांगते हैं। बहरहाल ठीक। फिर ऐन आपने कहा इफ्तार के वक्त हम बम फूटने वाला है। आपको पता है इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक तआला माह रमजान में हर रोज 10 लाख, एक रिवायत में इससे ज्यादा की तादाद भी आई, कि ऐसे लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं जिन पर उनके आमाले बद की वजह से जहन्नम लावाजिब हो चुकी होती है। तवक्कुफ राबिया ने कराची से बिल्कुल कॉल बहुत हमने जिक्र किया और बस कॉल शुरू हो गई। मैसेज भी आप कर सकते हैं जी। राबिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक राबिया। आपको भी रमजान मुबारक। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल था कि मेरी वालदा जो है उनको शुगर है और हम लोग उन्हें मना करते हैं रोजा रखने के लिए, लेकिन वो जिद करती हैं कि नहीं मुझे रोजा रखना है। तो इसमें थोड़ा सा आप बता दें कि मतलब जो रोजा अगर नहीं रखेगा तो उसके बिहाफ पे आई थिंक कितने लोगों को खाना खिलाना होता है या कितने हम राशन दे सकते हैं इस पे, ताकि वो थोड़ा अंडरस्टैंड करें। थैंक यू। ये बहुत अच्छा सवाल है और लोगों का ये मसला है कि लोग अगर उनकी जान पे भी बनाई है तो वो कहते हैं कि रोजा हमने छोड़ना नहीं है और घर वाले परेशान होते हैं फिर। अच्छा, अब यहाँ पर घर वालों को भी देखना होगा कि एक आदमी अगर बरज़ा और रग़बत और वो समझता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं रोजा रख सकता हूँ, मेरी उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, लेकिन मैं अगर सरवाइव कर सकता हूँ तो उसको रोजा रखने देना चाहिए। और अगर रोजा रखते हुए खुदा ना खादा उनकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको इस्लाम ने इजाजत दी है, आप उसका रोजा इफ्तार करा दें, आप उसका रोजा तोड़वा दें, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं रोजा तोड़वा दें, उसको दवा दे दें, कोई खाना पीना दे दें, उसका फिर वो मामला सवाब रोजे का होगा, उसको सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कोशिश की है ना। अल्लाह ताला फरमाता है अल इंसान इल्ला लैसा सआ, कि हम इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक अजर अता फरमाते हैं। हम नियत कोशिश करेंगे, नियत करेंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि नहीं जी अम्मा बहुत बूढ़ी हैं, चलती हैं गिर जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं, वो नहीं रखवाने देना चाहते, तो कम अज कम वो जितनी देर रह सकती हैं वो रखती हैं, उनको रखने दें, जोर जबरदस्ती ना करें। खुदा ना खादा कोई ऐसे कलमात कह दें जो आपकी दिल आजारी या अल्लाह को नाराज करने का सबब बन जाए, तो ऐसा ना करने दें, उनको एज इट इज चलने दें। अलबत्ता अब आपको लगता है यार ये आगे भी सही नहीं होंगी, तो उनके रोजाना 2 मसाकिन को खाना खिलाने के बराबर उसका फीदिया दे दिया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लाहौर से वकार ने हमें कॉल किया। दो अफराद हैं। नहीं, एक शख्स का दो मसाकिन को, एक रोजे का 2 मसाकिन को खाना खिलाना, जिसमें सहरी इफ्तारी या सहरी इफ्तारी का यानी कहा जाता है ना, 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का, हाँ, 2 लोगों के लिए। तो राबी आपको इसका जवाब यकीनन मिल गया होगा। वकार ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। वकार अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से कि जिस तरह आजकल के हालात चल रहे हैं, माली हालात सबके खराब चल रहे हैं, तो रोजी जिसके अंदर कुशादगी के लिए हम कौन सा वजीफा तय करें जिससे हम अपने माली मसाइल पर काबू पा सके, अपनी रोजी को बढ़ा सकें? सही, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो देखना ये कि हमारा जो आमदनी का जरिया है वो हलाल है, पहले ये देखना। नंबर 2, क्या हम कनाअत पसंद हैं, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाए हुए कि नहीं फैलाए हुए, कहीं हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अपने अखराजात नहीं किए। जब आप कनाअत की चादर ओढ़ लेते हैं ना तो आपके अखराजात कंट्रोल में भी आ जाते हैं और जितना आता है उसमें आदमी को सहरी भी हो जाती है, तसल्ली भी हो जाती है। फिर भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह में तंगी है, रिस्क कम है, तो हुज़ूर ने फरमाया तुम सुबह के वक्त फरिश्तों की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? पूछा या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। बस ये आप 100 मरतबा पढ़ लिया करें, लेकिन पढ़ना सुबह फजर के वक्त है कि सुबह सुबह अल्लाह ताला के 2 फरिश्ते निकलते हैं और हर इंसान के पास, मुसलमान के पास नहीं, हर इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं ले हम तेरे लिए तेरे रब का दिया हुआ रिस्क लाए। और अगर बंदा बड़ा सो रहा होता है तो वो एक दूसरे को देख के कहते हैं सुभान अल्लाह। जी मैं पूछने वाला था कि यहाँ तो मेजोरिटी मतलब 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक। मुझे बताएं ज़ोएब भाई और नादिया, जरा मुझे बताएं, वक्त है जवाल का 11:30 पौने 12 बजे जवाल का वक्त होता है, आप जाके दुकान खोल रहे हैं, जवाल का पीरियड लग गया है, सूरज पीक पे पहुंच के डाउनफॉल पे आ रहा है, फिर बैठे तो हुए आप बैठ के अब रिस्क मांग रहे हैं। रिस्क भी बहुत आएगा, अच्छा अभी सवाल आएंगे, कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं है। जवाल के वक्त का रिस्क बरकत वाला नहीं होता। सही, बिल्कुल। नेहा की कॉल है, कराची से। बिल्कुल कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक नेहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नादिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रमजान मुबारक। रोजा है तुम्हारा? ज़ुहैब हसन भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ज़ुहैब भी है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मेरे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, रोजे में भी और वैसे आम दिनों में भी।
तो इसके हल के लिए मुझे मुफ्ती साहब से कोई वजीफा बता दीजिए। अच्छा, मतलब रोजे में भी तो क्या रूटीन चल रही है? लड़ाई झगड़े क्या मतलब मुआशी मसाइल हैं, कोई आपस में लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफात है, क्यों लड़ाई झगड़े बताएंगे थोड़ा? और ये कि हस्बैंड वाइफ के बीच में या बच्चों के साथ झगड़े हैं या हर कोई बस लड़ा है? जी भाई बहन, हम लोग, मेरे जो भाई बहन है वो हर वक्त लड़ते रहते हैं। मतलब बच्चे हैं, लड़ते रहते हैं हर वक्त एक माहौल ऐसा है। बेटा एक चीज याद रखना, जिस घर में चिक चिक होती है, चिक चिक कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हर वक्त की मस्ती मजाक, इसको मारू फेंक, और फिर उसके बाद मस्ती करते करते मजाक करते करते एकदम सीरियस लड़ाई हो जाती। जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है वहां से रिस्क चला जाता है। अगर आपके घर में रिस्क है और आप फिर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसका मतलब है आप लोग नाशुक्रे लोग हैं। माजरत, सॉरी, नाराज नहीं होना, आप लोग शुक्र अदा करने वाले नहीं हैं। आप नीचे क्यों नहीं देखते? क्या हम गजा भूल जाते हैं? जहां लोग बर्तन लेके घंटों खड़े रहते हैं और खाना नहीं मिलता। हमें अगर पानी 2-4 दिन, अभी पिछले दिनों पानी बंद हुआ था, कैसे लोग सड़कों पर आ गए थे। अगर आपको नेमतें मिली हुई हैं तो सबसे पहले नेमतों का अदा करें, शुक्र, क्योंकि अल्लाह का वादा है लाइन शकरतुम फलाज़ीदन्नकुम, तो मेरा शुक्र अदा करो, मैं और ज्यादा दूंगा। और अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे तो घर से खैर और बरकत उठ के चली जाएगी। तो क्या वजीफा, क्या वजीफा ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश, घर में सुकून का वजीफा शहरियार भाई के क्योंकि एक शख्स से भी जो है ना पूरे घर का माहौल खराब होता है। एक शख्स भी अगर घर का माहौल खराब करता है तो आप उस घर वाले के लिए, मैं आपको चंद चीजें लिखवा लेता हूँ, कलम पेंसिल लेके बैठ जाएं। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आप पढ़ें 7 मरतबा सूरह फातिहा, फिर उसके बाद पढ़ें 3 मरतबा आयतल कुर्सी, फिर उसके बाद पढ़ें आप सूरह तोहा की आयत नंबर 68-69, कुल्ना ला तगफ इन्नका अंतल आला व अलक़ि मा फी यमीनिका तलक़फ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। ये 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 7 मरतबा सूरह व इन यकादुल लदीना, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, वो 7 बार पढ़ें। उसके बाद 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास। ये तब पढ़ के ना पानी पे दम कर दें। ये सब घर वालों को मैंने टॉनिक दे दिया, टॉनिक। लड़ाई होता है खत्म हो जाएगा, झगड़ा होता है खत्म हो जाएगा, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है खत्म हो जाएगी, चिक चिक खत्म हो जाएगी, रोजी में बरकत आएगी, नजरे बद से बचेंगे। अक्सीर दे दिए मैंने, ये सब चीजें लिख के पानी पे एक बार बढ़ लें, जी बिल्कुल दम करें, 7 दिन ये पानी चलाएं, इसमें और पानी मिला दें। और हर किसी का दिया हुआ वजीफा नहीं पढ़ना आपने, बड़ा जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वजीफा दिया। अब तो पहला रोजा है, अभी तो लोग ज़रा इतनी कॉल्स आपको आएंगी और वो पूछेंगे, तो आप जरा तैयारी करके आए उनके सवालात की जवाबात की। मैं तैयार, क्योंकि बड़े मुश्किल सवालात भी लोग पूछ लेते हैं, तैयार है माशाल्लाह, इतना इल्म। और हमारी टीम को भी हमें कहेंगे कि जरा अलर्ट रहे, सवाल कोई भी कैसा भी आ सकता है, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये टीम अलर्ट है हमारी। अच्छा इस वक्त, अच्छा जी, तो अब हमें तकवा जरूरी है, तकवा जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाने रमजान में कैसे हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी ना हो? जी बहुत अच्छा लगता है उनसे बातचीत करके। उनका रमजान कैसा चल रहा है ज़ुहैब? बिल्कुल ऐसी बहुत जरूरी है, और हमारे तो शो पर है ना ये और ये जो हमारी गेस्ट है माशाल्लाह इतनी टॉकेटिव हैं कि देखो इंट्रोडक्शन से पहले मैं यही कह रहा था कि इसको नहीं रोक सकता, कोई नहीं इसको रोक सकता कि ये इतना प्यारा बोलती है। पहले रमजान कैसे जा रहा है? असल हमारी पहले बातचीत चल रही थी, एकदम मैं आई तो इस्लाम भी कर दिया। जरा इंतजार तो करो, जरा तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो करा दे, बता तो दें कि तुम कैसा अच्छा काम कर रही हो, कितने अच्छे ड्रामे। बहुत ही प्यारी जी हमारी एक्टर है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ। अभी आप इनकी वीडियोस भी देखें सोशल मीडिया पे, तो इतनी हर वक्त हंसती चहकती और दूसरों को जो है ना हंसाती रहती है। तो फुल ऑफ लाइफ सरा हमारे साथ आज शो पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। सलाम, थैंक यू। कैसे जा रहा है आप लोगों का रमजान? हमारा रमजान तो अच्छा जा रहा है, आप बताएं कैसे? शुक्र है किसी ने हमसे भी पूछा, थैंक यू। नाउ आई फील थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। कितना पैनिक था आप लोगों के लिए आज? मैं तो 2 महीने से पैनिक में हूँ। शुरू में तो हाँ होता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि खैर एक दूसरे को हम संभाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जब ट्रांसमिशन शुरू हुई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मुझे नाच चल रही थी, तिलावत, सरा मैं तुम्हें बताऊं ऐसा मेरे दिल में मैं बता नहीं सकती क्या हो रहा था, इतना आई थिंक ये वाला रमजान हम सारे जो है ना वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आ जाए अब ये वाला रमजान। लेकिन वो ना कि टीवी पे देखना तो आ चुका है, पहला रोजा है आज। एक्चुअली इंतजार कर रहे थे ना कि आ जाए बस, क्योंकि वो हम पीछे जा रहे हैं ना सर्दियों की तरफ। सही बात है, और रोजे फीलिंग अलग होती है उसकी। सरा का ना हमेशा एक मोड है इसका, वो हैप्पी मोड। तो वो बात जो भी चल रही हो ना, आप कितना फील कर रहे हो, सीरियस बात है। कपड़े काले पहन के आई है सर, लाइट्स कपड़े काले पहन के आई है, कोई बात नहीं, प्लेन एंड नाइस। सर आपको ब्लैक, अच्छा मैं ज्यादा ब्लैक तब पहनती हूँ जब मैंने वेट गेन किया, तो मुझे जरा मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं ज्यादा, कि लगता है कि इसमें आप स्लिम स्मार्ट लगते हैं। देखिए मुझे वैसे ऑनेस्टली जो मिला मैंने उठा के पहन लिया, आ गए। तो मुझे बताएं कि इफ्तारी का आप हमारे ही आसरे पे आई हैं
कि इफ्तारी यहीं करनी है आपने या फिर कुछ एहतमाम करके भी लाई है हमारे लिए? नहीं नहीं, मैं एहतमाम करके नहीं लाई, मैं घर में बता के आई हूँ कि जो कुकिंग होगी वो मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, लेके भी जाना है? यानी जो पकेगा वो आप यहाँ से पैक करा के ना जी, अच्छा जी ये पैक करके भी साथ जाएगा। अच्छा, ये हमारे वैसे कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन मालिक कर लेंगे। अच्छा, मुझे तो घर में 2 बच्चों के साथ इतने प्यारे माशाल्लाह तुम्हारे हस्बैंड, रमजान कैसा चल रहा है? रोजे रखवा रही हो, इफ्तारी सहरी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हो? हम तो रोजे रख रहे हैं, जाहिर है बच्चे तो नहीं रख रहे, वो हमें रोजा जो है ना फील करवा रहे हैं। हाँ वही ना, तो उनके फील कैसे करते हैं रोजे को? वैसे बच्चों ने कहा कि यानी इतने हैं कि वो कहते हैं मैं भी रोजा रखूंगा। जो इहान है उसने एक दिन पहले ही, मतलब कल जो था उसकी जो क्लास में उसने रमजान सेलिब्रेट किया है प्रॉपर, तो उसे पता है कि रमजान आ गया। उसने खजूर खाया, उसने तस्बीह पढ़ी, नमाज। क्या एज होगी बच्चों की वो भी जरा बताना। हाँ, क्या एज? इहान 3 साल का है और इलीन जो है वो 1 साल की है। और क्यूट। भाई बहन को तंग करता है या नहीं? बहुत, दोनों आपस में लड़ते हैं। तो ये पूछो, अभी से शुरू हो गया, अभी से शुरू हो गए। किस बात पे लड़ाई होती है? वो खाने पीने की चीजों पे, मैं नहीं दूंगा टॉय, मेरा शेयर नहीं होगा। वो दूसरा टॉय उनके लिए भी आएगा तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी मेरा है। तो क्या चीखती है उनके ऊपर कि बंद करो, नहीं करो, या फिर प्यार से समझाने की कोशिश करती? नहीं, हम कहते लड़ो। वैसे ये जो एज डिफरेंस है 2 साल का, इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि ब्रिंगिंग अप 2 चिल्ड्रन इतने एज डिफरेंस के साथ, ये कितना मुश्किल है और बच्चों के लिए कितना अच्छा है? मुझे लगता है कि क्योंकि जेंडर अलग था तो एक्सेप्टेंस जल्दी आ गई, वरना अगर दूसरा लड़का होता तो शायद थोड़ा मुश्किल होता। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि दूसरा भी लड़का कैसे। सही वो बात है। कहते हैं कि हाँ मेरी जगह, मेरी स्पेस है। गर्ल्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, तो अब वो ना बस वो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मेरी बहन है, तो उसे पता है कि बस मेरी बहन है, इसको कोई वो कंपटीशन नहीं है। अच्छा, ये अपने हस्बैंड उमर भाई का जरा बताओ, उनकी क्या आदतें हैं रमजान में? क्या पसंद करते हैं इफ्तारी में, सहरी में? और क्या गुस्सा भी आता है जब फास्ट कर रहे होते हैं? गुस्सा नहीं आता, नींद आती है। सहरी में यूजुअली कीमा हम अपनी हाउस हेल्प से कहते हैं कि हमारे लिए बना दें। कीमा क्यों? कीमा इजी होता है ना, आपने रोटी सेकी, ऐसे प्लास्टिक खोला, रोटी डाली, अच्छा सेकी, और ये कौन सी रोटी जो प्लास्टिक से निकली? पैकेट में जो आती है। अब मैं सुबह उठ के रोटी भी बनाऊंगी। नहीं, कीमे वाली रोटी की बात कर रही है? नहीं, कीमा बना हुआ होता है, रोटी हम सेकेंगे। रोटी आप सेकेंगे और कीमा बनाओगे? वो भी बनी हुई रोटी सेकेंगे। और ये सहरी पे हो गया। अच्छा, क्या बात है। ये चिकन ये ज्यादा मेहनत नहीं हो गई? ये बहुत मेहनत है, मुश्किल है, हर किसी को नहीं पता, इसलिए आज मैं बता रही हूँ कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए जब दोनों काम कर रहे हैं, हौसला हो तो इतनी मेहनत हो सकती है। क्या कहना है? इतनी भी हो सकती है। और हम चाय नहीं पीते वैसे हमारे घर में कोई भी, तो चाय वाला सिस्टम नहीं है। लस्सी पीते? उसके बाद फिर एक दौड़ लगती है दांत ब्रश करने की, और ये पानी पी लो, पानी पी लो। हालांकि वो पानी ने कितनी देर साथ देना है, लेकिन वो जो लास्ट ग्लास होता है ना नमाज अजान से पहले, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं हमारी दौड़ वोड़ लगती। अच्छा, मुझे तो होता है कि 2 ही लोग हैं, वो बच्चे सो रहे होते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल मुझे तो ना स्ट्रेस शुरू हो जाता है, पानी पानी पानी, अजान से पहले पानी। अच्छा, मैं पानी पीऊँ, लेकिन मैं इलायची जरूर खाती हूँ उसके बाद, ताकि प्यास जो है ना वो कम लगे। ये मेरे लिए हमेशा काम करता है। अच्छा, 2 इलायची छोटी। और सब्र से 5-10 मिनट जो होते हैं वो सब्र से गुजरते हैं, या फिर ये होता है कि टाइम देख देख के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर वापस आते हैं ना हमारे मियाँ की तरफ कि वो उनका रोजे में रूटीन क्या होती है, और इफ्तारी पे क्या पसंद करते हैं? सहरी पे तो कीमा रोटी से काम चला इफ्तारी में ना मुझे पकोड़े तलना वगैरह ना, तली हुई चीजें नहीं पसंद। ही लव्स पकोड़ा। तो जब हमारी शादी हुई, मैंने कहा तुम पकोड़े नहीं खाओगे। मैं ऐसे कैसे हो सकता है रमजान में पकोड़े ना? चलाकी कि मैं तो खाती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। वो खुद बना लेंगे, वो खुद बना लेंगे, उसका मसला नहीं है। फिर उसने कहा अच्छा मैं पकोड़े तो खाऊंगा। वो हम मिडिल ग्राउंड हम उस पे आ गए। उसने कहा मैं वॉफल मेकर में पकोड़े बना के खाऊंगा। होता है तो वॉफल मेकर में पकोड़े बना के खाते हैं। बन जाते हैं जी, अच्छे जी, 5 साल से बन रहे। अच्छा, ये तो रेसिपी बताओ भाई, ये तो बड़ी कमाल आपने बैटर जो है आपने सिर्फ वॉफल मेकर में डाल के बंद किया और आपने दोनों साइड से सेका, वो क्रिस्पी, उसके ऊपर आपने क्रिस्पी कैसे हो गए? क्योंकि वो उसका वैसे वॉफल मेकर वो जो सख्ती करता है ना आपके उसको। नहीं, मेरे पास सॉरी वो कपकेक मेकर। नो, नॉट कपकेक में, वॉफल मेकर, नॉट इवन सैंडविच में। मैं पता है यहां से पिंग पोंग वाला सीन चल रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि वॉफल मेकर, और यहां से एयर फ्राई में चिपक जाएंगे पकोड़े, आपके शेप में नहीं आएंगे। तो अच्छा, पकोड़े बनाने तो उसके लिए वॉफल मेकर ही आपको चाहिए। पकोड़े किस काम के मुझे बताएं? चपटे पकोड़े थोड़ी, गोल पकोड़े ऐसे कढ़ाई में। मैं बताती हूँ उन्हें किस चीज का मजा आता है। वो वॉफल मेकर का एक शेप होता है ना जिसमें हनी कोम होता है, उसके बीच में चटनी अंदर बह जाती है तो वो डूब जाते हैं। अभी वक्त क्या हो रहा है वैसे? क्या मतलब पकाते हुए चटनी डाल दी? नहीं ना, जब पक गया अब उसका हनी कोम के ऊपर आपने चटनी डाली तो वो सारे होल्स में चली गई। अच्छा अच्छा, बस अब ये बात जो निकल, ये बात पूरे मेकर में ही डायरेक्ट प्लेटर हो गया ये तो। अब ये बात किस तक जाएगी?
अरे अब ये बात जाएगी किचन तक, क्योंकि जो क्या बात है। चलो आज कर दिया मैं तुम्हें पकौड़े पसंद है हमारे मियाँ को, बस उनके लिए एक नई रेसिपी और वो जो हमारी स्टार शेफ है ना नाजिया मलिक, वो बताएंगी। तो खास किस्म के पकौड़े आप भी मेरा ख्याल सीख ही लें। आज पहला रोजा है तो आज पहले से अपना जो है ना इंप्रेशन डाल लें फैमिली के ऊपर। चटनी वाले जो पकौड़े जो सरा ने बताए वो बताएंगे, और अभी वक्त है, नाजिया की रेसिपी आप बना सकते हैं। सरा हमारे साथ हैं और सरा ये है नाजिया मलिक हमारी स्टार शेफ, जो कि पूरे जो है रमज़ान हमारे साथ जो होंगी और हमें मज़ेदार रेसिपीज बताएंगी इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए। नाजिया अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक, आपको भी, आप सबको रमज़ान मुबारक। नाज़रीन देख रहे हैं जी, ये इसलिए भी लगता है क्योंकि जब इतने अच्छे अच्छे मज़ेदार लवाजमात होंगे तो फिर तो लगेगा ही ना। और ख़वातीन और किचन ही बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल जी प्लीज। एक तो रेसिपी नहीं होगी ना, आसानी के लिए एक में नाजिया की आवाज का मसला है, लाइव ट्रांसमिशन है, हैंड माइक मुझे अगर कोई दे दे। मैं नाजिया सर तुम बातें करो। हाँ जी, मैं कह रही थी आपने बनाना सही क्योंकि मैंने लेके जाना है और आप अपना नंबर मुझे दीजिएगा, रोज की हमारी डीलिंग होगी, मैं एक राइडर लगवा दूंगी। ये एक को साथ लेके भी जाना है, ओके, एक बॉक्स तैयार करना है। क्या बात है, ये सेटिंग और है। सेटिंग जी। अच्छा जी, समोसे मेरी अफ्तारी हो नहीं सकती सर बगैर उसके। हमारी मेहमान करेगी। अच्छा, अक्सर ये होता है, देखिए मैं ये कहती हूँ मेरी गेस्ट हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है ना, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत प्यारी तरह। अच्छा, हमेशा ना जब भी आप कुकिंग करें मैं कहती हूँ कि देखिए जरूरी है कि उसको आंच के ऊपर रहना जरूरी है। देखिए मैंने हटा दिया, मुझे पता है कि अभी बहुत लाल हो रहे हैं, इसको आप साइड पे हटा दें। अच्छा, रेसिपी के साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि जब भी आप कोई भी काम करने लगे हैं किचन का, आपने अपने हाथ डेटॉल से धोने हैं क्योंकि हाइजीन का ख्याल रखना है। बीमारियां जितनी हैं वो आपके हाथ के जरिए जो है ना वो आपके पेट तक जाती हैं और आप बीमार होते हैं। बहुत तरह की बीमारियां, आप किसी भी तरह की, अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई का नहीं रखेंगे, बीमारियां। रमजान में खास ख्याल रखना है क्योंकि अगर तबीयत खराब होगी तो आगे रोजे कैसे रखेंगे? तो इस महीने तो खास एहतियात करें और घर का खाएं, खुद बनाएं। बिल्कुल। और देखिए क्या बना रहे हैं, स्पेशल क्या है? यही है ना कि आप घर पे आराम से इसको खुद फ्राई कर सकते हैं। आपको पता है कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि मैंने इसको फ्राई किया है डालडा कुकिंग ऑयल में, क्योंकि जो हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा उसमें आपकी रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी अपनी इस रेसिपी की जानिब भी आ जाती हूँ। ये रेसिपी जो है ये है हमारी चिकन पकौड़ा, और चिकन पकौड़ा में हमने चिकन यूज करा है हमारे लिए ये खास पकौड़ा। यस, इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। ये इसमें हम चिकन का कीमा यूज करेंगे, प्याज यूज करेंगे चॉप, इसमें कॉर्नफ्लावर है, इसमें नमक और साथ में नहीं चीज नहीं, वो है ब्रेड क्रम्स है, यूज कर सकते हैं लेकिन ये की मर्जी है। अच्छा, फिर इसमें हमने सोया सॉस, काली मिर्च, सिरका, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और अंडा यूज करेंगे बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर और जो है ना अंडा यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी इसको आप सॉस के साथ खाएं, केचप के साथ नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप। इस वक्त हम आपको जो इंग्रेडिएंट्स अभी बता रहे हैं, बेस्ट ये कि स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो ये करती हूँ फोन के साथ है सर, पिक्चर ले ली, स्क्रीनशॉट नहीं पिक्चर। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। सोशल मीडिया में इजीली आ जाता है, अब तो कोई मसला है ही नहीं ना। YouTube पे भी आप हमें देख रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए रेसिपी जो है ना सेव कर हम सब एक साथ मसाला डाल के इसको हाथ से मैश करेंगे। बिल्कुल, इसको मैश कर देंगे। इसलिए ग्लव्स भी मैंने पहने हुए हैं ताकि कोई मुश्किल ना हो। पहले हमने कीमा ले लिया। अब लोग सोचेंगे कि जल तो नहीं जाएंगे, पिघल तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ग्लव्स इतने अच्छे कुकिंग ग्लव्स, एक मैं बता दूं, सर्जिकल ग्लव्स अलग होते हैं, प्लीज वो यूज नहीं करें। कुकिंग ग्लव्स अलग होते हैं। तो ये कुकिंग ग्लव्स है हीट के लिए। मैं लिटरली ऑयल पे हाथ भी लग जाता है तो इससे अच्छी बात है, जलता नहीं है। मेरे तो हाथ फ्राइंग के वक्त इतने जल रहे होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, बस तो उसके लिए बेहतर है। अच्छा, मैंने आधा किलो लिया लेकिन मैं क्योंकि अभी हमें टाइम नहीं है तो मैं बस थोड़ा ही। अच्छा, ये जो ऑयल डालडा का इस्तेमाल किया ना? ऑयल मैंने डालडा आप वो करें, मैं निकाल दूंगी ना, आप अपना चिकन पकौड़ा बनाएं। हमारी प्यारी है ना, ओवर फ्राई ना। सर चलो आओ भाई, हम काम पे घरेलू है। अच्छा, सिरा क्या नाम है? सारा। मैं हमेशा सारा समझती थी। कोई बात नहीं, है ना, बहुत लोग समझते हैं लेकिन मैंने कबूल कर लिया। लोग ये समझते हैं कि एक्टर्स काम नहीं करते। तुम करेक्ट भी नहीं करती होगी, इतनी दफा लोगों ने कहा होगा। अब हम जी रहे हैं, आधी तो गुजार ली जिंदगी है ना, बस ये बाकी भी गुजार लेंगे। नहीं, इतनी प्यारी माशाल्लाह से हमारी बच्ची है, इसको हम जब अच्छा, ये सिर्फ ये अफ्तारी में तो हम, अच्छा मिर्चें कम रखना,
अच्छा, पकौड़ों के साथ अगर मतलब कुछ पीने के लिए होना चाहिए, एक तो मैं सबसे पहले इफ्तारी के बाद पानी पीती हूँ जरूर, तो भाई, और फिर कोई ड्रिंक अच्छी होनी चाहिए। मैं बताऊं, आजकल इतना प्रॉब्लम है लड़कियों को, एक तो हड्डियों के बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ भाई दूध क्यों नहीं पीते हैं, दूध पिए। और मैं बनाऊंगी आज बहुत ही मजेदार करशी जामे शीरी से जबरदस्त दूध और करशी दोनों का जो वो होगा ना, लाल शरबत और दूध का जो मजा है, बड़ा एनर्जी एनर्जी। और ऑलपस का दूध यूज करें, सिर्फ खाली पानी में नहीं, जब दूध के साथ मिक्स होता है ना, उससे एनर्जी, पावर और दिमाग काम करने लगता है, ठंडक भी आती है। ये देखा है कि इतनी आवाजें आने लग जाती हैं हड्डियों में से, तो आपके लिए दूध इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऑलपस का दूध पिए। और साथ में आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए करशे जामे शीरी बेहतरीन, आपको एक तो राहत भी देगा, ठंडक भी देगा, आपको एक एहसास भी होगा। और मुझे लगता है हर दस्तरखान पे मौजूद ही होता ही है, तो मैं लेकर भी आ हर रमजान तो जरूरी है। वैसे हमारे घर तो सारा साल ही आ रहा होता है। ये सब मिला दिया है जी, है। कहाँ की नाजिया? अच्छा, पीछे भी है जगह। वाह वाह नाजिया, मतलब ये भी रेडी किया हुआ है। सरा, ये मुझे बताओ, तुमने इफ्तारी पे क्या क्या बनाना है? वैसे क्या सोच, क्या कह के आई हो? क्या कह के आई हूँ मैं अपनी हाउस हेल्प को, मैंने कहा है कि आपने चने बनाने, क्योंकि मैंने करनी इफ्तारी अम्मी के घर है। तो अम्मी के घर जाऊंगी। आज तो रेडीमेड है। और उफ, वाह वाह, वेरी नाइस। अच्छा, देख के ना ठंडा ठंडा लगता है रंग। हाँ, और मैं तो वैसा पता ना कि पूरा साल हमारे घर में इस्तेमाल होता है, सिर्फ मैं रमजान का वेट नहीं करती, बिकॉज दिस इज आई थिंक हमारा कल्चर है ना, जामे शीरी कल्चर के साथ साथ वाकई आपको उस वक्त एनर्जी की जरूरत है। तो मैं कहती हूँ दिस इज लाइक द बेस्ट। नाज़िया, इसे ब्लेंड करना चाहिए था दूध के साथ। है मैं ब्लेंड भी करती, लेकिन ब्लेंडर नहीं, वो वैसे नहीं होता जैसे आप टाइम लग जाता है ना। मैं कहती हूँ जब अच्छा, खास बात एक और करशी जामे शीरी की, इजीली घुल जाता है, इसको जरूरत भी नहीं होती ब्लेंडर की कि आपने ब्लेंड करना है, बहुत ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करें। आप कॉफी शॉप्स नहीं गए? पहले कॉफी का शॉट डलता है, फिर ऊपर दूध डलता है, फिर हम खुद मिक्स करते हैं, उसका कलर आता है। कॉफी शॉप्स में पता है आपको कितना मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बेस्ट चीज है करशी जामे शीरी, बेस्ट ये चीज है, इसको किसी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है। ये आप देखें, आपने और एक्स्ट्रा मैं कहती हूँ बॉटल जरूर टेबल पे रखें, क्योंकि कुछ लोग ना ज्यादा पसंद करते हैं मीठा, कोई कम। सब मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, तो बेटर है कि आप बॉटल रख दें, और जिसने ज्यादा डाल, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है अपनी रेसिपी, बस ये थोड़ा सा और अंडा डालेंगे हम। अंडा डालना है, पूरा अंडा नहीं डाल सकते हम इसमें। अच्छा, तो इसमें ये मैदा डलेगा, बेसन क्या बाइंड करेगा ना, वो जोड़ेगा। पूरा अंडा नहीं डाल, बेसन है नहीं, इसमें बेसन नहीं, इसमें वो डलेगा कॉर्नफ्लावर। अच्छा, चिकन के पकौड़े विदाउट बेसन? यस। ये कैसे होगा? क्यों? बाइंडिंग करेगा पकौड़ा इज एनी जो आप उसको जो है बाइंडिंग के साथ आप उसे जो है फ्राई करें। इसको बेसन से तेजाबियत होती है ना, वो उसके लिए बेस्ट है। नहीं, उसका नाम पकौड़ा ना रखे, फिर खुदा के लिए उसका नाम नहीं है भाई, दिखेगा वो पकौड़े जैसा ही। हमारे किचन में इसको ट्राई किया था एक दफा बेसन के साथ, आई डिडंट लाइक इट, सीरियसली आई डिडंट लाइक इट। चिकन और ये चिकन पकौड़ा है ना, तो डिफरेंट जरा, मतलब प्रोटीन अच्छा आपको लगेगा। खैर, बेसन भी अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन चॉइस इफ यू डोंट लाइक, है ना, बेसन भी अच्छा है प्रोटीन डाइट में। आपने खुद अगर बेसन के आप बना रहे हैं पकौड़े, बेसन इटसेल्फ जो है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने बेसन को ये नहीं कि चिकन के साथ आप यूज कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक दफा ये भी किया था कि चिकन के जो पीस से चंक्स, उसको भी मैंने उसको कवर किया था बेसन से, वो भी मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। तो मैं इसलिए मैंने जो मैं एकदम न्यूज रिपोर्टर फील कर रही हूँ, नहीं अपना माइक अपना नेक्स्ट टाइम फुल चेक करके आना। मैं चाहती हूँ नहीं, आप भरपूर प्रैक्टिस करें, है ना। मैं अब इसके बाद सीधा न्यूज रिपोर्टर। एक बात बताओ, किस्मत की बात है, 2 दफा चेक हुआ, लेकिन फिर भी अब वो किस्मत है ना, क्या कर सकते हैं। हिलती जुलती आप इतना हिलेंगे ना जुलेंगे तो माइक भी कहता है बेचारा मैं चलो ऑफ ही हो जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने हल तलाश कर लिया। आप बहुत स्वीट हैं, थैंक यू सो मच। और अब इसमें ये पतला कैसे हुआ? इसमें क्या डाला? मैंने मिस किया वो। अंडा डाला था ना अभी हमने। पानी नहीं है, पानी नहीं है कहीं से भी। पानी जो चिकन का अपना पानी है सिर्फ वही है, बाकी इसमें हमने कॉर्नफ्लावर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेक भी करते हैं जब हम इसकी आंच तेज करेंगे कि ऐसा ना हो कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, याद रखे, नहीं उड़ेगा। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इसलिए मैं चेक करती हूँ कि उड़ना नहीं। अच्छा, तेल हमेशा उड़ता उस वक्त है जिस वक्त इसको आपने पानी में, आपने गीले इसमें आपने ऑयल डाल दिया या गीला चमचा आपने। अच्छा, उसके बाद कभी भी किचन फायर को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इतनी बड़ी आग भड़कती है कि फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं आती। नेवर डू दैट। ऐसा ऑयल हो जाएगा तो फिर ये जो है ना, बस ये रेडी हो गया। बस ये रेडी। बहुत जल्दी नहीं हो गया?
सकता है ये तो मैनेज, लेके जाऊंगी ये दिस यू कैन मैनेज। जी जी, अब आप जरा बताएं इसमें। अच्छा जी, बस अब ये जैसे ही फ्राई होगा इसको ये देख लेना थोड़ा सा ट्राई करूं भी। हाँ हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है ये वाला का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ट्राई। अम्मी भी मेरी बनाती थी, मैं कहती थी पकौड़े डालूंगी मैं, पता नहीं इसमें एक अलग कुछ खुशी सी मिलती है। हिलाना नहीं है इसको, अच्छी तरह पहले पकने। ज़ुहैब किस शेप का पकौड़ा होना चाहिए, कोई प्रेफरेंस? नहीं नहीं नहीं, कोई शेप नहीं होनी चाहिए, गोल सा और बड़ा फूला हुआ सा पकौड़ा होना चाहिए। फूला वो आप घर जाके खाइएगा। ये मुझे नहीं पता कि चिकन फूलेगी या नहीं। इसमें आपने अगर वो चिकन फूलेगी? नहीं नहीं, चिकन क्यों फूलेगी? नहीं नहीं, चिकन नहीं फूलती, लेकिन इसकी शेप नहीं होती। अच्छा, मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स इसलिए यूज किए थे, किसी को चाहिए हो शेप तो फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। वो गोल बना के आप, फिर आप उसे गोल बना के। सोडा नहीं डाला, मीठा सोडा नहीं डाला। ये नॉर्मल पकौड़े नहीं है ज़ुहैब। अच्छा, वो मंगवा देंगे तुम्हें। एक बात बताऊं, तो मैं बनाऊंगा किस दिन। मीठा सोडा जब आप डालते हैं ना तो थोड़े से एक तो वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं और थोड़े फूले बड़े मज़ा आ रहा है। कितना एंजॉय कर रहे हैं सब, है ना? इट्स वेरी नाइस। देखना सरा का भी देखते हैं कि फिर कंपेयर हो गए किसने अच्छे पकौड़े जो है ना बनाए थे। सरा वैसे कुकिंग क्या कर लेती हो तुम बताओ? सरा क्या बनाती? कुछ खास नहीं। कुछ खास में कुछ तो होगा। कुछ खास नहीं कहा मैंने। हाँ, कुछ खास। वैसे मैं बिरयानी बना लेती हूँ। आई लाइक टू मेक बिरयानी। बना ली तो फिर तो एक्सपर्ट हुई। दम का कीमा। हाँ, बिल्कुल। और बस मैं कहती हूँ रिश्ते वालों को सिर्फ यही बता दो ना, लड़की को बिरयानी चाहिए तो कराची में डन है बात। उसके बस रायता, चलो वो सीख लेगी बच्ची, दूसरा सवाल नहीं होगा। अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का। बड़ा ही जबरदस्त ये मुकाबला होने जा रहा है और यानी डिबेट। वैसे अब तो हर कोई डिबेटर ही है। जो डिबेट घरों में चलती है, जो आपस में घर वालों के साथ डिबेट चलती है, और लोग मतलब समझते हैं आदत सी हो गई है कि जो बात करनी है उसमें एक लाइन नहीं, डिबेट करनी है, बहस बहस पे बहस, दलाइल देने हैं भाई। हाँ। दलाइल देने, और जिसके पुरजोर दलाइल होंगे, जिसका लहजा ठीक होगा, जो अपना केस सही प्लीड करेगा, जजेस उसको आगे करेंगे। अच्छा, सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा बकायदा इसका मुकाबला हमारे पास कंटेस्टेंट्स हैं और बहुत सी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, उनमें से हमने 54 को शॉर्टलिस्ट किया। रोजाना 3 डिबेटर्स हमारे पास होंगे और 3 में से 2 एलिमिनेट होंगे, 1 डिबेटर आगे जाएगा। तरीकाकार उसका जल्दी से बताते हैं। ये होगा कि 2.5 मिनट का टाइम होगा एक डिबेट के लिए। 2 मिनट बाद एक, आप भी सुन लीजिए जो हमारे डिबेटर्स हैं, 2 मिनट बाद एक बजर बजेगा और उसमें आपको वाइंड अप करना होगा अपनी तकरीर को, और उसके बाद आधे मिनट के बाद एक और बजर बजेगा और वहां तकरीर फिनिश कर दी जाएगी हमारी तरफ। काश घरों में भी ऐसे होता, जब मियाँ बीवी बहस करने लगते तो बजर बज जाता और मियाँ चुप हो जाते, बीवी खामोश हो जाती। और इस तरह एक डिबेटर आगे जाएगा और शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे और फिर ग्रैंड फिनाले होगा। तो जनाब जजेस को भी इंट्रोड्यूस कराए थे। हमारे जजेस हमारे साथ हैं इदरीस गाजी साहब। सर सब जानते हैं, जबरदस्त डिबेटर, और बहुत सी जगहों पर उन्हें पता है कि कहाँ मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस क्या है और कैसे आपने स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज देना है, किस लफ्ज पर। और हमारे साथ ये तो सबसे, ये कौन बैठी है हमारे साथ? ये सरा है, ये आज के लिए हमारी स्पेशल जज हैं। अच्छा, स्पेशल जज है हमारी। और रुखसाना नाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, क्या रुखसाना जी किस तरह आप जज करेंगी, क्या देखती हैं डिबेट कंपटीशन में जज करते हुए? क्राइटेरिया देखो, मवाद देखेंगे, उसके साथ अदायगी, और अदायगी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ हम उसी में जांच लेंगे, तलफ़ुज़ भी देखेंगे। और तो जो आवाज जिसकी ज्यादा ऊंची होगी उसको ज्यादा पॉइंट तो नहीं मिलेंगे? ऊंची आवाज का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हमारे स्कूल में ऐसे होता था, जिसकी आवाज ज्यादा ऊंची करके दलाइल मजबूत थोड़ी होते हैं, ज्यादा चीखेगा, जज्बाती होगा। मेरे स्कूल में तो उसको हमेशा मिले। ये ऐसा नहीं है। ऊंची आवाज ऊंची आवाज इस बात की गवाही थोड़ी है कि आप सही बात कर रहे हैं। तो खैर, अब आगाज करते बताएंगे, इनसे भी पूछेंगे ना। इदरीस भाई, आप बताएं कि आप क्या देखेंगे ताकि इनको भी जरा पॉइंटर्स मिल जाएं, क्या नोट करेंगे, किस चीज का ख्याल रखें? मवाद, कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रीट फाइट एंड असेंबली फाइट। जैसे असेंबली में, ऐवान में जो कार्रवाई होती है, वहाँ भी झगड़ा ही हो रहा होता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप दूसरी बात कह रहे हैं। तो वो जो ऐवान का तरीक़ाकार है पार्लियामेंट का, जिसे कहते हैं पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करें, गैर पार्लिमानी ज़बान गैर पार्लिमानी अल्फाज को हज़फ कर देना, वो सड़क की लड़ाई से मुख्तलिफ। वो मार्क्स हज़फ होंगे आपकी तरफ से, अल्फाज हज़फ नहीं होंगे, है ना? अल्फाज तो हज़फ हो नहीं सकते, सही होंगे। और फिर ये कि जो आपने अभी तरीक़ाकार बताया कि इन तीनों में से हम एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। वो जो 2 दूसरे कैंडिडेट होंगे उनका, जैसे उनका ही मैं आपको बताता हूँ, उनका तरीका यह है कि 2 जो एलिमिनेट होंगे उनके पास दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए वापस आने का मौका होगा, और वो आप लोग, हमारे व्हाट्सएप नंबर चलेंगे, आप लोग व्हाट्सएप पर उनका नंबर और उनका एक खास कोड है, वो हमें भेजेंगे व्हाट्सएप, और उसके बाद फिर वो वापस दोबारा कंटेस्टेंट आ सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए।
तो एलिमिनेट होने वाले गम ना करें, दुख ना करें। इसमें इस कंटेंट को यानी इस सेटअप को रखने की एक बुनियादी वजह है जी। वजह ये कि जब भी तकरीरी मुकाबला होता है ना तो हमारे पास एक कॉलम होता है पब्लिक रिस्पांस जी, ठीक है ना। ये चूंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग है तो पब्लिक रिस्पांस है नहीं, तो पब्लिक रिस्पांस का हमने यहाँ कॉलम नहीं रखा। पब्लिक ये है, लेकिन वो पब्लिक जो टीवी देख रही है वो आ जाएगा, वो हमने तरीका बता दिया, वो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे अपनी राय। यू आर आल्सो जज, देखिएगा और फिर जरा पेपर में अपने पास रखें और जज करें। लग रहा है कि वो ये कह रही है कि मुझे ये जगह क्यों नहीं दी यहाँ पे, वो तकरीर करना चाह रही है मेरे ख्याल से। सर आपने मोहल्ले में कितनी तुमने बहस की है ड्रामे में। जब भाई की पिटाई हुई थी तो आप लड़ने नहीं गई थी उस दिन? हाँ गई थी, लेकिन वो रटा रटाया था। अच्छा ठीक है। तो अगर आप सीन बना देंगे तो सरा देखें कैसे डिबेट करती है। अच्छा कंटेस्टेंट से भी जरा तारुफ हो जाए, थोड़ा सा अपना तारुफ कराएगा आप तला। एनईडी यूनिवर्सिटी से थोड़ा तला जोर से बोलिएगा। एनईडी यूनिवर्सिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट। हुज़ैफा मलिक हमारे साथ हैं जी। हुज़ैफा मिर्जा मलिक और मेरा ताल्लुक केएमसी कॉलेज से। अच्छा केएमसी कॉलेज से आप? जी जी। और अलीना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है और मैं बीएड ऑनर्स कर रही हूँ। अच्छा तैयार हैं? तकरीरी मुकाबला है ये, वजन होना चाहिए, दलील पक्की होनी चाहिए। आर यू रेडी? तला आपसे शुरू करें, मौजू बता दीजिए। अच्छा जी, अब जनाब मौजू जो है आज का वो है कि उसकी रहमत मुझे रुसवा नहीं होने देती। ये हमारा मौजू है और उस पर तैयारी करके आए कंटेस्टेंट। तो वक्त जाए के बगैर मोहम्मद तलहा लतीफ सबसे पहले और 2 मिनट का ख्याल आप टाइमर लगा दे भाई टीम, फिर 30 सेकंड्स एंड दैट्स ऑल, ठीक है ना? इजाजत। चले टाइमर चला दे तो स्टार्ट। शिकवा तो वो करे कि जिसे बचाने वाला ना मिले, मगर मुझसे तो रुसवाई के बादल टकराने से पहले ही पलट जाते हैं जनाबे वाला, कि मैं इस कायनात को अदम से वजूद में लाने वाले उस खाले के कायनात का बंदा हूँ कि जिसकी सिफ्ते रहमानियत का ये आलम कि मुझ जैसे कमतरों को लाख बुराइयों के बावजूद अपनी रहमत से रुसवाई के झंझाल से निकाल लाता है। वो रहमत कि जो गुड़िया के बाल बेचने वाले को जमाने के आगे हाथ फैलाकर रुसवा करने के बजाय गैब से राशन अता करती है। वो रहमत कि जो मुझ जैसे गुनाहगारों को जनाबे वाला तौबा की तौफीक देकर दोनों जहानों की रुसवाई से बचाती है। कि जनाबे वाला जब मसाइल से दो चार उम्मत रुसवाई के दहाने पर पहुंचती है तो उस रब की रहमत कभी अबू हनीफा और अहमद बिन हंबल की सूरत हिसार में लेती है और कभी शाह वलीउल्लाह को पैदा करके तहरीके अहयाए इस्लाम के तहत मुझे रुसवाई से बचाती है। कि 13वीं सदी की दहलीज पर उस रब का मंगोल यलगार के मुकाबिल मशरिक के वस्ता में बैबरस को पैदा करने से लेकर 15वीं सदी में इंतशार का शिकार होती उस्मानिया सल्तनत में बायजीद अव्वल को पैदा करने तलक, फिर 21वीं सदी में इंतशार का शिकार होने के बावजूद पाक सरजमीन के हाथों भारत को रुसवा करवाने तलक उस रब का मेरी सरजमीनों को रुसवाई से बचाना ही तो है। कि जमाने में रुसवा होते अशार को तसव्वुफ का रास्ता दिखाते बाबा फरीद हों या इन्हीं अशार में नात कहते अहमद रजा हों, अकबर के दीने इलाही के मुकाबिल खड़े मुजद्दिद अल्फसानी हो या जाबिर को ललकारता रही समरोही, सभी अपनी मंजिल की जानिब पाबजोला चले और उसकी रहमत ने किसी को भी रुसवा होने ना दिया। कि इब्ने आदम हूं खता होती है मुझसे तस्कीन, उसकी रहमत मुझे रुसवा नहीं होने देती। उसकी रहमत मुझे रुसवा नहीं होने देती। वो जो भारत वाली बात का जिक्र किया था ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो उस पे तो 10 मार्क्स मेरी तरफ से। ये विद इन टाइम तलहा खैर वो तो जजेस बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है। कैसे उड़ान भरी ना, ऐसे ऐसे आया वो बहुत जबरदस्त, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्डअप किया ना, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्डअप किया इसका। हुज़ैफा तैयार, रेडी? चले जी, आप लगाएं भाई, टाइमर लगा दिया, स्टार्ट। सदर अली वकार, अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जो रहमान भी रहीम भी है, जो सारी मखलूक का खालिक और निगहबान भी है, जो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो एक पल के लिए भी अपने बंदे से गाफिल या दूर नहीं रहता। इसीलिए कुरान मजीद में फरमाते हैं, मैं तुम्हारी शहरत से भी करीब हूं,
तुम मेरी कुर्बत और नुसरत के तलबगार रहो, मेरे फरमाबरदार रहो। यही सिराते मुस्तकीम, यही तौहीद है। जनाबे वाला, रब की किब्रियाई पर, उसकी रहमत और अजमत पर कामिल यकीन, मां सिवाय उसके किसी को हाजत रवा न मानना, किसी को मुश्किल कुशा न मानना ही तौहीद है। और जिस दिल में यह ईमान मौजूद हो तो बंदे को खालिक से इस तरह करीब और आशना कर देता है कि वो जमाने के गम और अलम से इस तरह बेखौफ और बेगाना हो जाता है जैसे रब का फरमान है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसकी रहमत मुझे रुस्वा नहीं होने देती। जनाबे वाला, उसकी रहमत का मुशाहिदा करना हो तो आतिश नमरूद में खलीलुल्लाह को देखो, जो जरा भी मगमूम नहीं मक्की की तपती रेत पर बिलाल हबशी को आहद आहद कहते हुए देखो। साहबी रसूल खुबैब और ज़ैद को यह कहकर मौत को गले लगाते हुए देखो। अगर जमाने भर का माल और जर मुझे इस्लाम के बदले मिले, हम थूक देंगे उस पर। जनाबे वाला, उसकी वहदानियत की इंतहा देखनी हो तो, उसकी मोहब्बत की इंतहा देखनी हो तो नवासे रसूल को अपना सारा कुंबा लुटाते हुए देखो, जो जरा भी मगमूम नहीं। जनाबे वाला, फिर तारीख ने यह मुशाहिदा भी देखा कि मैदान बद्र से लेकर फारान के पहाड़ों तक ना सिर्फ कलमे हक की सदाएं गूंजी, ना सिर्फ 22 लाख मुरब्बा मील तक तौहीद का परचम लहराया, तौहीद का परचम लहराया। जनाबे वाला, कुर्बे खुदा की लज्जत और इश्क़ मुस्तफ़ा का जामे सुरूर देखना हो तो इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम जाफर सादिक जैसे दीन अमल के रोशन सितारों को देखो, जो कैदोबंद की सोबतें जेल में जालिम मेवानों में कलमे हक बुलंद कर दे रहे और ये कह गए, खुदा में शर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। शुक्रिया जी। हुज़ैफा मलिक KMC कॉलेज से 20 सेकंड पहले इन्होंने खत्म कर दिया और यकीनन जजेस ये चीजें घबरा तो नहीं गई अलीना? हुज़ैफा थोड़ा सा बीच में खैर हो जाता है लाइव में कभी कभार। हाँ, नहीं बिल्कुल। वैसे भी जज से ही पूछेंगे इदरीस भाई, कभी जिस तरह अगर फ्लो टूट जाए तो फिर किस तरह वापस उसको शुरू करें? बस देखिए, अगर फ्लो टूट जाता है ना मुकर्रर का, तो अगर उसकी महारत है तो जरूरी नहीं कि जो लिख के लाए थे वही बोले। आप अपना बयान जारी रखें, कोई एक लफ्ज आप पकड़ लें, कोई एक लफ्ज आप पकड़ लें, उस लफ्ज से अगला जुमला आप शुरू कर दें, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आप क्या लिख के लाए थे। रहमत से शुरू हो जाए, जैसे आप रहमत से शुरू हो जाएं, आप शैतानियत से शुरू हो जाएं, आप फरिश्तों से शुरू हो जाएं, किसी ये देखिए पॉइंट। अलीना, यू रेडी बेटा? यस। चलो, आप कौन से आपने बताया था यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी अभी नहीं, अभी टाइमर बिल्कुल लगेगा। टाइमर है रेडी जी, अब स्टार्ट। इंसानियत पर रबे कायनात का इससे बड़ा एहसान और क्या होगा जनाबे वाला, कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बाबरकत, पाकीज़ा और सरापा रहमत अता फरमाई। वो सरापा शफ़क़त है, मोहब्बत उल्फत का मीनार है, और इसकी मोहब्बत उल्फत और रहमत देखने के लिए आए मैं आपको आज से 1400 साल पहले के उस दौर में लेकर जाऊं कि जहां आपकी आमद से पहले महरूम दरबदर होते रहे, मजलूम बेकस बेयारो मददगार रहे, और हम जैसी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन सदर अली वक़ार, आपकी आमद के बाद बेकस, मजलूम और हम जैसी बेटियों की माओं ने बबांगे दोहल ये कहा कि उसकी रहमत मुझे रुस्वा नहीं होने देती, कि यही यकीन था कि जिसने अहले ईमान को बदर के मैदान में कलील तादाद के बावजूद बातिल के सामने चट्टान बना दिया, उसकी रहमत ही की बदौलत खैबर के मैदान में शेर खुदा की आमद होती है, मरहब को ललकारते हैं और उसका सर तन से जुदा करके बातिल के सामने साबित कदम रहे, उसकी रहमत ही की बदौलत हुसैन इब्न अली ने सजदे में सर दे दिया मगर बैत करने से इनकार कर दिया, उसकी रहमत ही की बदौलत हमारे नौजवानों ने नारे तकबीर के साथ राफेल की गुरूर को मट्टी में मिला दिया, उसकी रहमत ही की बदौलत मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए कासिम सुलेमानी डटे रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उसकी रहमत उन्हें रुस्वा होने नहीं देगी। कि सदर अली वक़ार आज भी उसकी रहमत हमारे आंखों में सांस ले रही है। वो गजा के मासूम बच्चे जो मलबे के दरमियान भी उम्मीद का दिया जलाते हैं, वो हर उस दिल में धड़कता है कि जो मजलूम के हक में आवाज बुलंद करते हैं, चाहे वो ईरान हो या पाकिस्तान, वो हर उस दिल में धड़कता है। सदर अली वक़ार वो उन रज़ाकारों में धड़कता है, उन रज़ाकारों में झलकती है कि जो रोज़ादारों को इफ्तार कराते नजर आते हैं। वो रहमत है कि जो हमें कभी रुस्वा होने नहीं देती। हजारों आफतें आई मगर मैं मुस्कुराता रहा, कि उसकी रहमत मुझे कभी गिरने नहीं देता।
जमाने भर की ठोकर से रहा मैं बेनियाज़ अब तक, मेरी निस्बत ने कभी मुझे रुस्वा होने नहीं दिया, मेरी निस्बत ने कभी मुझे रुस्वा होने नहीं दिया। शुक्रिया। जबरदस्त। 8 सेकंड्स पहले छोटी सी अलीना, कहाँ से इतनी जान तुमने पावर निकाली है। वेरी नाइस। हाँ लेकिन एक हाँ बिल्कुल वो एक फ्लो जो है ना, वो रिदम जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टूटता है और जजेस टेक्निकलिटीज बताएंगे। रुखसाना जी से बताएं, जो जिसके लास्ट में बारी आती है उसको कोई फायदा होता है खास, या जो पहले वाला होता है उसको कुछ मतलब है उसको फायदा होता है? जो अच्छा मुकर्रिर है उसकी तो ख्वाहिश होती है कि वो सबसे आखिर में बोले, और ऐसा देखा गया है, हमने ऐवानों में देखा है कि अच्छा मुकर्रिर आकर छुपाता रहता है कि ताकि उसका नाम भी अगर पुकारा जाए तो उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुबाहिसे में जरूर पड़ जाता है, क्योंकि अच्छा मुकर्रिर पहले वाला एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। हाँ कि जी ये अब स्टैंडर्ड अब इससे बेहतर हो है। सरा तुम्हें क्या वैसे शौक है कि लाइन में आगे हो या पीछे? हाँ वक्त भी हमारे पास कम है। अच्छा पहले तो ऐसे करते हैं कि तलहा के बारे में, मोहम्मद तलहा के बारे में अगर ऐसे 1 बाय 1 शुरू कर दे तो जरा हम पहले, क्योंकि एक उसूल है ना कि जब तक रिजल्ट नहीं तरतीब पाएगा उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी कमेंट्स ला ले, 2 मिनट दे दें। अच्छा, ठीक है, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ। जी सरा सरा फिर वापस आते हैं, कल आपको मौका देते हैं तकरीर का। सरा इनसे लीजिए जी, टॉपिक थोड़ा इजी रखिएगा। क्या टॉपिक है? नहीं पकौड़े कैसे बनाते हैं? हाँ। अच्छा मुझे तो घर में ज्यादा बहस कौन करते हैं, यू और योर हस्बैंड? क्या किस में? क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना, हम देख लेते फिर हम कहते हैं रात में भूल जाते हैं हम। अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा वो तुम्हें लाजवाब कर देते हैं, या तुम कुछ ऐसा कहती हो कि वो कहते हैं चलो ठीक है तुम ही ठीक हो? हम दोनों ही एक दूसरे को माशाल्लाह बहुत लाजवाब करते हैं। शाबाश। सरा इतनी सादी है या लग रही है मुझे? बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है ये, टीवी के लिए ठीक है, टीवी के लिए ठीक है, बाकी बाद में पूछूंगी। अच्छा वैसे सरा किसको लगा, कौन फेवरेट लगा आपको? यानी किसका अंदाज पसंद है? आप एक्सपर्ट अगर मैं अभी बता दूंगी तो वो रिजल्ट नहीं, अरे आप एक्सपर्ट थोड़ी हैं, आपका क्या मतलब है? तीनों का भी बता सकती हो, तलहा, हुज़ैफा, अलीना, कौन यानी क्या? अच्छा मैं कॉन्फिडेंस लेवल जज कर सकती हूँ एज एन एक्टर, मुझे बाकी तो चीजों का नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस में अलीना नाम है, वो ज्यादा बेहतर लगी। अलीना बेहतर, चलिए ठीक है। फिर वो और फिर वो सही है। आ गया जी, डिसीजन आ गया जी, रिजल्ट तैयार है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, पहले तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि तीनों मुकर्रिरीन तीनों शानदार। 1.5 मिनट है हमारे पास बस, उसमें हमें अनाउंस भी करना है। ये बस मैंने कहा आपको तीनों बहुत अच्छा, तीनों बहुत अच्छे, और दूसरी जगहों पर भी सुना है तीनों बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। अब उसमें जाना किसी एक ही को है। अगर हमारे उस पर होता तो हम कहते तीनों को ले जाओ, तीनों बहुत बच्चे अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें दूसरों के इतना तजस्सुस सब हो गया बता दें। रिजल्ट बताने से पहले सिर्फ 2 बातें अर्ज कर दूं। एक तो ये कि जो टॉपिक दिया ना, मौजू जो दिया गया, उसकी रहमत मुझे रुस्वा नहीं होने देती। ये हम्द के लिए है, अल्लाह की तारीफ के लिए है, या रसूलुल्लाह की तारीफ के लिए? हम्द के लिए। ये आपने सोचे, ठीक है ना, क्योंकि उसको हमने रहमतुल आलमीन सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा, तो वो पहलू भी एक बन सकता था, लेकिन नहीं बना। अगर बनता तो उसके हम उसके मार्क्स देते जिसे। अब बाकी के जो टाइमिंग आपको दी गई है 2.5 मिनट, इसका मतलब है 2.5 मिनट। अगर आप कम टाइम में खत्म करते हैं तो आपके नंबर कम रह जाते हैं, मतलब आपको आपने वक्त इस्तेमाल नहीं किया। बाकी करंट अफेयर्स मैं आने वाले शोज में जरूर पूछूंगा कि आपका क्या रिजल्ट आज के इस मुकाबले में मुंतखब होते हैं या होती हैं, उनका नाम है अलीना बतूल। अलीना बतूल, बहुत बहुत मुबारक हो अलीना आपको। और तलहा और हुज़ैफा, आप दोनों को हमने बता दिया तरीक़ाकार कि आप दोनों आ सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए। मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपको उनका अंदाज पसंद आया तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया उस पर प्लीज वोट करें ताकि ये वापस आ सकें। जी तो सर आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जजेस आप हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि अब वैदबाजी सर आप बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम अफ्तारी होने वाली है, तुम्हारा वो रेडी है, जो है साथ जाना है, सामान अफ्तारी का पैक्ट है, रेडी है, सरा के साथ रवाना करें। अलीना बतूल अब आगे जा रही है डिबेट कॉम्पिटिशन में। उसका अपना ही करिश्मा है, फंसू है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। और तुमने देखी ही नहीं दश्त वफा की तस्वीर, नो के हर खार पे एक कतरा खून है, यूं है। और नासेहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है समझाता है, यूं है, यूं है। क्या बात है, जबरदस्त। मेरी तरफ से भी ना एक शेर बोल दो, मेरी तरफ से भी। मैंने बोल दिया। हाँ कह दिया ना कि शायरी ताजा जमानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिला है कुन फयकूं है, यूं है। तो जनाब बैतबाजी का मुकाबला होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी तैयारी के साथ हमारे जजेस भी बैठे हुए हैं और कंटेस्टेंट्स भी हैं।
तो जजेस जो हमारे साथ, इससे पहले आपने सेगमेंट में देखा इदरीस भाई हमारे साथ ही और रुखसाना नाज साहिबा हमारे साथ ही थी, लेकिन अभी ज्वाइन किया नईम समीर साहब। बिल्कुल ऐसे मारूफ शायर है। जी जी, कैसे नईम भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि इस तरह की जो बैतबाजी का मुकाबला होता है उसमें आप क्या चीज देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये बात यह है कि जो रुझान अदब का रुझान, शायरी का रुझान जो हम बढ़ता है सोसाइटी में, हम एक ऐसी चीज़ पनपती है जो अदब की तरफ है, जो इल्म की तरफ है और जो मनफी असरात को ख़त्म करती है। अच्छा, तो ये नहीं भाई, ये जो मतलब शेर सुनने के शौकीन हो लेकिन खुद ना कह पाए, मेरे जैसे मसला अगर हो, ये क्या वायरिंग का प्रॉब्लम है? क्या तो आप बताएं ना नादिया, फिर हम कहाँ जाएं कि अगर आप भी शायरी शुरू कर दें? नहीं, यही तो इसीलिए तो हमने देखे इस कल्चर को दोबारा से क्या जवाब है, जबरदस्त बात लोगों तक और नौजवानों तक लाने के लिए हमने सेगमेंट शुरू किया। अच्छा नहीं भाई, ऐसा करते हैं कि हम टीम्स की तरफ तो जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि आपके अशार से हम फिर आगाज भी कर लेते हैं और वो जो आपका एक शेर होगा उसका हुर्फ उस आगे बढ़े। मैं रईस फरूख साहब का शेर से आगाज करता हूँ। पहले टीम के नाम बता दें। टीम के नाम में बता दूंगा मैं, आपके अपने अशार को सुनना चाह रहा था, अगर आप पता करें। लेकिन उससे फिर बैतबाजी शुरू हो जाएगी ना? नहीं, फिर बैतबाजी हम शुरू करते हैं टीम। जी जी। अभी कुछ देर तो बेहतर लगेगा, भयानक फिर यही मंजर लगेगा। बहुत से लोग अब अच्छे लगेंगे, फिर अपने आप से भी डर लगेगा। लगेगा कोई भी अपना नहीं है, और ऐसा अब तुम्हें अक्सर लगेगा। मैं उसका दिल तो छूकर आ गया, पर अभी एक और भी चक्कर लगेगा। ये मेरे ख्याल से जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो मेकअप की वीडियोस बनाते हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल बहुत सही सूट करेगा। अभी बात बनी नहीं, अभी एक और भी चक्कर लगेगा। तो जनाब हम जल्दी से बता देते हैं आपको, आज हमारे पास होने ये जा रहा है कि हर हमारी इस ट्रांसमिशन में 2 टीम्स आएंगी, दोनों का मुकाबला होगा और उन टीम्स के टीम लीडर्स भी मौजूद होंगे। तो आज जो है हमारे साथ टीम मुनीर नियाजी है और टीम परवीन शाकिर का मुकाबला होने जा रहा है। और इस टीम की कैप्टन जो है टीम परवीन शाकिर की, वो कुदसिया जैदी है, जो कि यहाँ पर बैठी है। कुदसिया तैयार है, बिल्कुल रेडी है, अपनी टीम को तैयार करके लाई है बिल्कुल। और दूसरी टीम के कैप्टन है हमादुर रहमान। हमाद तैयार है, टीम को तैयार करके लाया पूरी। टीम कैप्टन ने क्या, उनका क्या काम होगा? टीम कैप्टन जो है वो आगे 15 दिन के बाद, जब 15 रोजे हो जाएंगे तो उसके बाद टीम कैप्टन मैदान में उतरेंगे। अच्छा, यस, अरे जबरदस्त। तो ये पूरा रमजान जो है ये मुकाबला चलेगा, क्योंकि लीग बेसिस पर हो रहा है। ये लीग बेसिस पर होता है, जिस तरह आप और दीगर कॉम्पिटिशंस देखते हैं तो उसमें पॉइंट्स टेबल बनेगा पूरा। और अगर कोई टीम नीचे बॉटम में भी होगी 6 टीम्स में से, तो वो बॉटम से ऊपर आ सकती है अगर उसका टीम कैप्टन कैपेबल है। अच्छा, तो जबरदस्त, तो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। तैयार हैं आप? अच्छा, ये भी थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये जो टीम मुनीर नियाजी है, जिसके कप्तान है हमादुर रहमान, इनके जो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं दोनों, वो हैं ताहा मुस्तफाई और अब्दुल्ला मुस्तफाई। और टीम परवीन शाकिर के जो दोनों इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं वो हैं मोहम्मद अवैस और फिजा जैदी। ठीक है जी, तो ये हमने सब बता दिया। अब जनाब 5 मिनट का टाइमर हमने शुरू करना है और एक शेर से आगाज होगा। जी, रईस फरूख साहब का शेर। किसी की तरफ देखता तो मैं भी हूं, बहुत बुरा नहीं, इतना बुरा तो मैं भी हूं। किससे आया? नून से आगाज। जी, टीम परवीन शाकिर। नहीं है इससे ज्यादा मेरी कोई औकात, मैं उनके दर का गदागर हूँ, बात खत्म हुई। सदाए कुन से शुरुआत की गई आजर, दुरूद पढ़ते हुए कायनात खत्म हुई। ये यूं निकाला है तेरी याद को दिल से, जैसे खींच कर तीर को शाने से निकाला जाए। इससे पहले उसे हो जाए मोहब्बत मुझसे, मेरा किरदार फसाने से निकाला जाए। ये जल्दी यकताई उससे पूछ के एक उम्र तक जिसे तन्हा रखा गया हो, अकेला किए बगैर ऊंचा हुए बगैर, बुरीदा नहीं है सर, बुझता नहीं चराग उजाला किए बगैर। रात देता है थके दिन को थपकने के लिए, फिर ताकुब में कोई ख्वाब लगा देता है। हर वो इल्जाम जो दुश्मन ना लगाए मुझ पर, वो मेरा हल्का अहबाब लगा देता है। क्या बात है, क्या बात है। अप्रिशिएट भी, देखिए बैतबाजी में अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। ऐसे वाह वाह वाह। जल्दी टाइमर चल रहा है। यूं भी होता है इश्क में शायद, मैं कहीं खाक तू कहीं आबाद,
जाने महफिल तुझे खुदा रखे, मुतमईन शाद खुशनशी आबाद। वाह वाह। दाल दाल दाल। दश्त हैं तो चमनिस्तान भी होता होगा, वाह वाह। कोई खित्ता तेरे शायान भी होता होगा, जैसे मैं होता हूँ इन चांदनी रातों में उदास, वो दरीचा भी वो दालान भी होता होगा। इमामे सब्र रजा करबला में रहता है और उसके साथ खुदा करबला में रहता है। किसी से मैंने जो पूछा पता मोहम्मद का, तो उसने मुझसे कहा करबला में रहता है। ये खुशखती, ये महारत हमारे हल के लिए, किसे चुना था मोहब्बत के रफ अमल के लिए, बिछड़ने वालों के अब भी वही रवैये हैं, किसी ने फूल नहीं कब्र से निकल के लिए। ये सर्द जंग तो बेमौत मार देगी हमें, न जीत है न कोई मात, अब भी आ जाओ। ये और बात कि साहिल से नाव छूट चुकी, बढ़ा हुआ है मेरा हाथ, अब भी आ जाओ। आ जाओ। वो रोजाना का एक पर्दा उठाता अंदर आता, और आज आया है तो पर्दा उठाना रह गया है। कमादारों का जश्न उस रात तो बनता नहीं था, मैं कहता रह गया मेरा निशाना रह गया है। ये देखने ही नहीं बोलने भी लगती है, इसीलिए तो मैं तस्वीर कम बनाता हूँ। मेरे हुनर से बहुत कैनवस परेशान हैं, मैं जो भी आंख बनाता हूँ नम बनाता हूँ। नए सिरे से मोहब्बत की आरज़ू थी मगर नए सिरे से मोहब्बत नहीं हुई मुझसे, मैं जिम्मेदार हूँ तेरी उदास आंखों का, मैं मानता हूँ हिफाजत नहीं हुई मुझसे। क्या कहना। ये जबरदस्त। ये कायनाती जहानत का दौर है भाई, यहाँ खुदा का तसव्वुर कुछ और है भाई। सुनाओ कैसे हो, कैसे हैं चांद पर हालात, जमीन पर तो वही जुल्म जोर है भाई। यहाँ रहना खामोश औकात दिखलाने न लग जाना, ये बेचारे तेरे कद को बहुत ऊंचा समझते हैं, तेरे हंसकर मुझे मिलने से इज्जत बन गई मेरी, मेरे यारों के क्या कहने तुझे मेरा समझते हैं। न जाने खल्क से ऐसा भी क्या गुनाह हुआ, जमीन सुर्ख हुई आसमां स्याह हुआ। हुसैन मिन्नी की तफसीर यूं खुली कि मुझे इमाम पर भी पैगंबर का इश्तबाह हुआ। वाह। उसकी आंखों में ऐसी शराबी है, घड़े के अंदर जैसे ठंडा पानी हो, वीरानी की गर्द छटे और तू आए और एक नई वीरानी हो। ओहो वाह, कमाल हो गया। वहशत के लिए शहर मुनासिब नहीं, वरना आहू तो मेरी जान खतन में भी वही है। मट्टी ही में मिलना है तो इस शहर से क्यों जाए, मट्टी तो मियाँ अर्ज़े वतन में भी वही है। वेरी नाइस, शाबाश। मैं जज्बाती इतनी हो गई, सबकी ऐसी कैफियत थी क्या, मतलब एनर्जी बहुत। आप चारों ने इतने प्यारी तरह, मतलब ये इतने अशार याद कैसे किए, अदायगी और तलफ्फुज़ ज्यादा ना। अलिफ ये वाओ, हाँ। इनके आते हैं ना, क्या बात, अलिफ से नून भी। तो चले भाई चलते हैं जजेस की तरफ। वो क्या समझते हैं, हम तो खैर कोई एक्सपर्ट, हमारी राय नहीं है। जी जनाब। देखें, बहुत शानदार मुकाबला हुआ। जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, मीटर की अगलात, तो ऐसी भी कोई बात नहीं आई। कुछ सुक्म होते हैं, ईता जल्ली होता है, खफ़ी होता है, शुतरगुरबा होता है, तो ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। बहुत मजबूत, बहुत बहुत पुख्ता कहने वाले और बहुत अच्छी शायरी की, और मैं इस बात के लिए दोनों टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगा। अलबत्ता रिजल्ट के लिए एक तल्ख सा लम्हा जो हमारे पास है, तो मुनीर नियाजी टीम को मैं फिर भी कंपैरेटिवली इंतखाब और बाकी सारे मामलात में बेहतर समझूंगा। मुनीर नियाजी टीम, जी ये बहुत तल्ख मामला जी। इनका नईम भाई का बात को आगे बढ़ाते हुए,
इंतखाब के एतबार से दोनों टीमें बराबर हैं, बहुत कम मार्जिन है, लेकिन टीम मुनीर नियाजी का इंतखाब आज हो पाया है। 2 वोट्स हो गए, तीसरा वोट अब और किसके साथ ये इसका कराची यूनिवर्सिटी की जो कुर्सी आज़ादी हैं जो उनकी टीम का, देखिए अभी नईम भाई ने आपको अभी एक लफ्ज़ समझाया कि ईता की गलती, ईता जली और ईता खफी, ईता की एक गलती आपकी हुई है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे रह गए। जी आप फरमाइए। देखिए जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अदायगी भी देखती हूँ, हम तीनों है ना बैलेंस हो गया, कोई अदायगी देख रहा है, कोई तलफ़ुज़ भी देख रहा है और कोई उस पर जोर दे रहा है, लेकिन दोनों टीमें जबरदस्त यार। तो लेकिन मुनीर नियाजी टीम वाज़े तौर पर हम तीनों जजेस के कम मार्जिन के साथ, लेकिन क्या बात है मुनीर नियाजी टीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेट्स। और बच्चे अपने नाम भी अपने बताएं, इनके नाम बेटा बताना, नाम अपने फ्राम जामियातुल मुस्तफ़ा गुजरांवाला। आप बेटा? अब्दुल्ला मुस्तफ़ाई, इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल गुजरांवाला। आपको बहुत मुबारक हो। आप लोग भी बच्चे अपना नाम मोहम्मद अवैस। चले गुजरांवाला से भाई, बच्ची रहेगी जी। क्या बात है, हम्मादुर रहमान जी, बहुत शुक्रिया, आप आए भी और बहुत मुबारक कि आपकी टीम ने जीता। अभी सिर्फ ये आगाज है, ठीक है, कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। टीम परवीन शाह कैप्टन, आप मायूस ना हो, एलिमिनेट आप नहीं हो रही, अभी तो लीग बेसिस पर चलेगा। मुनीर नियाजी टीम आज की विनर करार पाई। और मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर हमें सेगमेंट को क्लोज करना है। जब होस्ट भी जब शायर हो तो क्या करें? क्या करेंगे कि यहाँ भी एक मुकाबला चल रहा होगा अच्छी अदायगी के साथ। तो जनाब अब ब्रेक लेना हमने, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जजेस, आप हमारे साथ ही होंगे पूरी रमजान ट्रांसमिशन में। मेरे लिए भी आज बड़ा खास दिन है हरम है बासिल, मेरा भी आज बड़ा स्पेशल डे है, क्योंकि आज मेरा जो है पहला शो है रमज़ान ट्रांसमिशन का। समझ नहीं आएगी वैसे बच्चों को कि मैंने क्या बोला, लेकिन ये कि हाँ मेरा भी आज स्पेशल डे है, जिस तरह आप लोगों का स्पेशल डे है। तो आज जाने रमज़ान में हम लोग, बल्कि पूरे रमज़ान में हम लोग दिखाएंगे, आपको मिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, बच्चे जो हैं जब वो रोजा रखते हैं बड़ा स्पेशल होता है, रखना चाहिए। तुम्हें याद है सिर्फ पहला रोजा था तुम्हारा? कुछ पहला रोजा, हाँ बस याद है भी नहीं भी, बस यही चीजें थी उसमें, दही पकौड़े वगैरह अम्मी ने बना दिए थे, कुछ पैसे हमारे दौर में तो 5 रुपए 2 रुपए होते थे। इतना पुराना, इतने पुराने ऐसे ही है। और क्या, ये लगता है ऐसा है कि नए नए, लेकिन वो पुराने हैं हम लोग। अच्छा, रोजा लगा था, याद है? एक्साइटमेंट रोजा लगा था। पहला रोजा तो ये था कि 2 बजे या 1 बजे वो खत्म हो गया था, वो यानी हमारा रोजा करवा दिया था कि भाई 2 बजे। अच्छा, बच्चों को चिड़ी रोजा क्यों कहते हैं इसको? चिड़ी रोजा क्यों कहते हैं? और तक रोजा होता था बच्चों को जी। लेकिन बड़ी बहुत प्यारी बात है कि जो बच्चे जिनका आज पहला रोजा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पहला रोजा तो हरम का भी है, मोहम्मद बासिल का भी है। प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो बिल्कुल अफ्तारी होने वाली है। बासिल मुझे बताओ, सहरी पे क्या खाया था? अंडा पराठा। अंडा पराठा, पानी पिया था बहुत सारा, और फिर उसके बाद भूख लगी, प्यास लगी, सारा दिन कैसे रहा? कंट्रोल कैसे बेटा? मुझसे तो कंट्रोल बड़ा मुश्किल है, कैसे किया? बताओ। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? मुझे भूख नहीं लगी है। नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। शाबाश। करते क्या हुआ? स्कूल में दोस्त चढ़ा रहे थे। क्या किया? स्कूल में बस दोस्त चढ़ा रहे थे कि रोजा तोड़ दो। स्कूल में दोस्त चढ़ा रहे थे कि रोजा तोड़ दो? क्यों भाई, उनका रोजा नहीं था? जिन्होंने रोजा नहीं रखा था उनमें से मेरे कुछ दोस्त, उनको चाहिए था कि मैं भी रोजा तोड़ दूं। फिर क्या आपने बताया? क्या कहा आपने उनको? फिर मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, शाबाश, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अफ्तारी पे खाऊंगा। कैसे क्यों कहा तुमने कि मैं नहीं खाऊंगा? कहते मैं नहीं खाऊंगा भाई, मेरा रोजा है। नहीं, उसने कहा नहीं मैं खाऊंगा और मैं अफ्तारी पे खाऊंगा सबके साथ। आपको तो बोलना चाहिए था कि आपको भी रोजा रखना चाहिए भाई, जैसे मैंने रखा है। वैसे सब कम बोलते हैं, नोटी बच्चे हैं प्रोफेसर साहब जो है वो कम बोलते हैं। ये देखते हैं कौन से बच्चे जो कह रहे हैं रोजा तोड़ दो? नहीं, ऐसे वो आपको पता है इम्तिहान ले रहे थे। जैसे शैतान भी जो है ना आपको बहकाता है कि जी रोजा तोड़ दो, रोजा नहीं रखना, सुस्ती आ जाए। तो खैर ऐसे जो दोस्त होते हैं जो शैतानी करते हैं, बहुत अच्छा कि आप बल्कि उनको कहो कि आप भी रोजा रखो, हम साथ मिलकर रोजा रखेंगे, है ना? वादा करो। मतलब ये भी सही है। मतलब बेटा कोई मतलब नहीं इस बात का, हरम से पूछते हैं। हरम माशाल्लाह, तुम बताओ क्या अपने से सहरी की? प्यारा तुमने लगा के आई हो यार, इतना तैयार हो क्या इंतजार कर रही थी कि जब जाने रमजान की ट्रांसमिशन शुरू हो फिर मैं आऊं। मम्मी से क्या कहा था कि मेरे कपड़े निकाल के देना पिंक वाले। हरम बताओ सहरी पे क्या खाया था? अंडा पराठा। अच्छा बनाती हैं अम्मी? कोई खास पराठा बनाती है अम्मी? कैसा पराठा बनाती है? मजेदार। मजेदार। चीनी डाली थी इसमें?
और चाय पी फिर उसके? अच्छा, क्रिस्पी था होता है या नरम वाला? चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती? क्योंकि चाय कॉफी क्यों पिएगी? चाय पीते बच्चे आजकल। कीनू पीता है ना? हाँ। कीनू से मुझे याद है, अच्छा इससे देख के याद है, वैसे भी याद है मुझे। कीनू का क्या है, रोजा है आज? कीनू ने ख्वाहिश का इजहार किया है, मुझे लग रहा है शायद इस रमजान में ना एक उसका रोजा रखवाई दूं जब छुट्टी हो। लेके आए फिर कल लेके आऊं? लेके आए, कल लेके आती हूँ मैं। कल एक दिन मैं कल रोजा रखवा भी दूं। ये सही है, ये बेस्ट है, हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ अफ्तारी पे क्या खाना है रम? क्या बनाओ तुम्हारे लिए, बताओ। इन चीजों के अलावा देखो ना पकौड़े रखे हैं। अच्छा इसमें से क्या चीज तुम्हें पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पकौड़े? स्ट्रॉबेरी। अच्छा, खट्टी नहीं होती थोड़ी? ये तो मेरे लिए है, ये मैं खाऊंगा, तो तुम्हें नहीं मिली? वेरी नाइस। अच्छा मुझे तो स्कूल गई थी आज, आपकी फ्रेंड्स ने क्या कहा जब आपने उनको बताया आज मेरा रोजा है? उन्होंने बोला मेरा भी आज रोजा है। कितनी फ्रेंड्स का रोजा था? सारी गर्ल्स थी सारी, और किसी ने तंग तो नहीं किया? तो बॉयज नॉटी होते हैं? देखो उसके फ्रेंड्स ने तो टीज किया नहीं, इसके फ्रेंड्स ने इसको देखो टीज किया। वो मुझसे कह रहा था कि मैंने कहा कि मैं पहले करता हूँ फिर सोचता हूँ। इसने कहा गलत है, पहले सोचा करे फिर उसके बाद किया करे। ये मोहम्मद बासिल ने बोला? यस, ये प्रोफेसर साहब हैं माशाल्लाह। वैसे क्या कह रहे थे आप, मुझे बताएं कि क्या पहले क्या करना है? पहले करना है या पहले सोचना है? पहले सोचना है फिर करना। दिमाग नहीं चलेगा, वरना दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग नहीं चलेगा क्या बात है यार, क्या आप ऐसा करें साहब, ट्रांसमिशन कर लें ये वाली सही है? मुझे नहीं आती। क्यों नहीं आती यार? है तो थोड़ी सी होस्टिंग तो करवाएंगे। हरा मुझे तुम बताओ तुम्हें रोजा लगा, भूख लगी या प्यास लगी बेटा किसी टाइम? है लगी, मेरा छोटा वर्जन है। बच्चे मन के सच्चे भाई, सच बोलते हैं। कैसे कि बेटा किस वक्त रोजा लग रहा था, क्या हुआ? अभी लग रहा है, बस अभी लग रहा है ना? प्यास लग रही है या भूख लग रही है? प्यास लग रही है। प्यास, अच्छा मुझे भी ऐसे होता है, मुझे भी सब प्यास ही लग रही है। अच्छा मुझे होता है पहले ना पानी पीती हूँ, हालांकि खजूर और फौरन उसके बाद फिर ये होता है कि खाया नहीं जाता कुछ, ये भी बात है। हाँ सब कहते हैं कुछ हल्का सा खा लो फिर पानी पियो, लेकिन मुझे शदीद प्यास लग रही होती है और भोला हमने इतना है। लेकिन बेटा जब रोजा लगता है ना तो उस वक्त दुआ मांगते हैं, पता है? सारी नेमतें सामने रखी हुई है। अगर बंदा अकेले में भी होता तो तब भी कुछ नहीं खाता। ये अल्लाह का खौफ भी है और अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार। बच्चे देखें, बच्चे तो वैसे ही देखे ना, बिल्कुल कोई चीज सामने होती है तो मतलब उठा ही लेते हैं, लेकिन ये तरबियत भी है ना। हाँ। बिल्कुल देखते हैं अपने घर में कि भाई इतने रोजा है, शौक से माशाल्लाह बच्चे आप यकीन करें रोजा रखते हैं। बड़ों को डर होता है और लगता है, मुझे भी लगता है कि कीनू कैसे रखेगा, लेकिन इतना शौक होता है बच्चों में बड़ों को देख के रमजान मुबारक में कि हमने रोजा रखना है। ज़ोहैब जब मैं छोटी थी ना, मेरी अम्मी मुझे रोजा नहीं रखने देती थी। मेरी अम्मी कहती थी रोजा नहीं रखना, क्योंकि स्कूल जाना, धूप, बस में आना, बस बड़ी देर बाद ड्रॉप करती थी। मेरी अम्मी मुझे गाय साहब उठाती नहीं थी, सहरी मिस करा देती थी कि ये रोजा ना रखे, और मैं 8 पहरे रोजे रखती थी और अम्मी से मैं खफा होती थी तो असल क्यों नहीं माँ उठाया। का प्यार है ना, देखे ना, ये माँ का प्यार है कि वो कहती है कि बच्चा तकलीफ में ना आए, रोजा रखेगा। अभी तो बच्चा है, बड़ा हो जाएगा। लेकिन होता है कि प्रैक्टिस इस तरीके से होती है, जैसे हमने कहा ना कि 2 बजे रोजा बच्चों का हम कहते हैं भाई आपका अफ्तारी का टाइम ये है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो और फिर रोजा रखें। और ये अच्छा मुझे बताओ, तुम इतनी जो प्यारी लग रही हो तो ये तैयार किसने किया? मामा ने? अरे मम्मा तुम्हारी बहुत स्पेशल है, पराठे भी इतने अच्छे बनाती हैं, मामा ने देखो मेकअप भी इतना अच्छा करती हैं, तैयार भी इतना अच्छा करती हैं। भाभी ने बनाया। किसने? भाभी। मेरी भाभी भी है। भाई कितने बड़े हैं जो उनकी मैरिड है? वो देखें, आप कह रही थी ना कि आपका वो दुपट्टे वगैरह देखें कितने जबरदस्त तरीके से दुपट्टा। अच्छा पहले भाभी का तो पूछना, भाई कितने बड़े हैं बेटा जो भाभी भी हैं घर में? हैं भाई कितने बड़े हैं? भाई है कजन है? भाई है, रियल भाई है। अच्छा और कितने बहन भाई है उसके अलावा? 5। माशाल्लाह, सोच के बताया इसने। तो तुम मुझे बताओ, तुम पिटती हो या पीटती हो? पिटती हूँ। यार ये रोजे में सच बोल रही है। मेरी बेटी जो ज़ैनब है ना, वो तो पीटती है, मारती है। वो छोटे भाई को वो मुझे मारते हैं तो फिर मैं मारती हूँ। पहले वो मारता है फिर तुम मारती हो? हाँ। कौन सा वाला भाई मारता है? फिर उसके बाद मतलब क्यों मारते क्यों है? कोई चॉइस पे लड़ाई होती है, खाने पे लड़ाई होती है? छोटी छोटी लड़ाई है बच्चों की। क्या है, उसको चीज नहीं थी, मुझे अम्मी ने 10 रुपए दे दिए थे, 5 रुपए दिए। मेरा बड़ा भाई। अच्छा बोलता है मैं बड़ा हूँ, मार सकता हूँ। अच्छा मुझे बता हरम, और भी रोजे रखने हैं? और भी रखोगी? पूरे प्रॉमिस? और बासिल भी? मैं भी पूरे रखूंगा। मैं भी पूरे रखूंगा। क्या बात है भाई। मुझे बताया कि बट मुझे तुम कौन सा खेल खेलते, कौन सा? अभी क्रिकेट देख रहे हो? क्या शौक है तुम?
कम देखता हूँ। कम कम मैं तो बेटा कंप्यूटर गेम्स खेलते हो? खुश रहती हूँ। यार मोबाइल मत, तो अगर तुमने ये कहा ना कि मैं मोबाइल देखता हूँ, मम्मी का मोबाइल तो लड़ाई हो जाएगी। पापा का मोबाइल थोड़ी देर है, ये अपना है नहीं है ना? थोड़ा सा कितना टाइम देते हैं तुम्हें पापा या मम्मा? चले भाई, ये तो हमारे साथ दो बच्चे बड़े प्यारे प्यारे। रोजा लग रहा है उसको बेचारे को, बच्चे को पता नहीं, रात स्लो हो गया थोड़ा, इसीलिए कोई बात। मासूम से बच्चे हमारे साथ हरम फातिमा और मोहम्मद बासिल दोनों की आज रोजा कुशाई है, और हमारी भी बस ट्रांसमिशन का वक्त अब खत्म होने ही वाला है। तो हमारे साथ कामरान भाई मौजूद है। कामरान भाई, नात के चंद अशार हो जाएं और दुआ उसके साथ हो जाए तो फिर हम लोगों से इजाजत लें। कराची में अजान मगरिब का वक्त बस कुछ ही लम्हों बाद और कुछ ही मिनट में हो जाएगा, तो ये कि अल्लाह हमारे रोजे जो है कबूल फरमाए। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली दर्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना वज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वअग्निना बिफضलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना या शाफ़िअल अमराद। अल्लाहुम्मा रब्बना या दाफ़िअल बलियात। अल्लाहुम्मा रब्बना या सामिअल मुनाजात। अल्लाहुम्मा रब्बना या राफ़िअद दरजात। अल्लाहुम्मा रब्बना या हल्लल मुश्किलात। अल्लाहुम्मा रब्बना या शाफ़िअल अमराद। अल्लाहुम्मा रब्बना या दाफ़िअल बलियात। अल्लाहुम्मा रब्बना या काफ़िअल मुहिम्मात। अल्लाहुम्मा रब्बना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या बारी ताला आज की हमारी इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो कलाम पाक पढ़ा गया है, नात ख़वानी की खुद ख़वानी की तेरे दीन की बातें की गई, अल्लाह पाक इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में चैनल की तमाम इंतज़ामिया और दराना रक़ीब की सबकी दीन और दुनिया की तमाम नेमतों, सादतों, भलाइयों से माला माल फरमा। या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े में या अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों वुसअतों बरकतों रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।